थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस योर नेम। दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु के नाम से फिर एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं बाइबल स्टडी रेवलेशन की किताब पर, जो आपके बीच में एक अद्भुत विषय पर आज हम बात करने पर हैं। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय पे हम बात करने पर हैं और मैं समझता हूं कि इस अध्ययन का या इस स्टडी का जो 8 दिन से लगातार चल रहा है, इसका खूब फायदा आप लोगों को हो रहा है और इसकी जानकारी मुझ तक पहुंच रही है फ़ोन और मैसेज के माध्यम से। ना दोस्तों, जल्दी से जो कुछ चीज़ें हैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। सबसे पहले आवाज़ ठीक से पहुंच रही है वो बता दें, विजुअल अभी तक क्लियर है वो बता दें, और साथ ही साथ दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो कमेंट बॉक्स है उसको साफ रखें, मतलब अनवांटेड चीज़ ना डालें या क्वेश्चंस ना करें। आप जो भी करना है वो आप मुझे कॉल करके जो है बात कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको पहले से देते आ रहा हूँ ना। साथ ही साथ जो फेसबुक पर अभी देख रहे हैं और आप मेरे मित्र या पेज को लाइक नहीं किए हैं, या फिर आप जो हैं जैसे तैसे आप कनेक्ट हुए हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी आ रहे हैं, वो ना भेजें। आप पेज को लाइक करें तो ऑटोमेटिकली आप मेरे साथ में जुड़ जाओगे ना। साथ ही साथ जो यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी सी जो है जानकारी मैं देना चाहता हूँ। वो जानकारी यह है कि अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं और आपने चैनल को, मेरे यानी डैनियल राज के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करता हूं और आपको ये भी याद दिला दूं कि मेरा एक ऐसा चैनल यानी कि डैनियल राज का चैनल जो यूट्यूब पे चलता है, मैं उससे पैसे नहीं कमाता। जी दोस्तों, आपने ठीक सुना, मेरा लिंकअप नहीं है यूट्यूब के अकाउंट से किसी भी प्रकार से, और वो इसलिए मैं करता हूं क्योंकि मुफ्त में दिया है, प्रभु कहता है मिला है तो मुफ्त में देना है। उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर या कॉन्सेप्ट को लेकर मैं चल रहा हूं, ये बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि 80,000 प्लस सब्सक्राइबर्स यूट्यूब के हो चुके हैं और मैं उन सभी के लिए धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं, फैन ऑन कर लो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं कि उन सभी को सिखाना है, सही वचन सिखाना है और प्रभु के साथ में उन्हें जोड़ना है। मकसद यही है। प्रभु के साथ में जोड़ने से मेरा मतलब है प्रभु के प्रेम में और प्रभु के काम में। ये दो चीज़ को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग द राइट टीचिंग या शिक्षा की शिक्षा जो है मैं लेकर चलता हूँ ना। फेसबुक वालों से थोड़ा बात कर लेता हूँ, और आप सभी जो बड़ी तादाद में देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक और चीज़ आप कर लें। आप वॉच पार्टी करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे कुछ लोगों ने कहा है जो ऐसा करते भी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उनको धन्यवाद भी दिया। आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को जब ये अपलोड हो जाता है तो आप अपने पेज से इसको जो है प्ले करके जो है प्ले कर सकते हैं, सुना सकते हैं, या पेज पे शेयर कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, अपने पेज पे शेयर कर सकते हैं, और ताकि वो लोग जो हैं देख सके जितने भी आपके पेज से जुड़े हुए लोग हैं, और उससे क्या होगा कि बड़ी तादाद में ये जो बातें हैं उन तक पहुँची जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मैं शुरू करूँगा, लेकिन एक चीज़, जी सब ठीक है, या वही बता रहा था ना। एक चीज़ दोस्तों, 20वां चैप्टर आज चल रहा है और सिर्फ आज इस 20वें चैप्टर पे ही बात करूँगा, 20वें अध्याय पे। वो इसलिए क्योंकि जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था और जब पॉइंट्स बना रहा था या स्लाइड्स को तैयार कर रहा था जो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि ये 20वां अध्याय में इतना कुछ है आपको सिखाने के लिए, मुझे सीखने के लिए, आपको सीखने के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 21वां और 22वां अध्याय अगर आज लेता हूं तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स वो छूट जाएंगे। तो जिसके चलते मुझे आप सभी को ये कहना पड़ रहा है, जी मुझे कहना पड़ रहा है कि कल यानी कि मंडे, टुमारो मंडे, सोमवार, इसकी जो बाकी चैप्टर्स बचे हैं 21 और 22वां अध्याय, मैं उसको मंडे को जो है पूरा करूंगा। तो अब आप इसको अच्छी खबर समझे या जैसा ठीक समझे वो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे 21वां और 22वां अध्याय आज समाप्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसको कल समाप्त करना होगा। लेकिन आज 20वां अध्याय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो ये पहला 7 दिन का था, फिर हो गया 9 दिन, फिर अब जब होने जा रहा है 10 दिन। तो इसका मतलब है कि 10 दिन का ये बाइबल स्टडी हो जाएगा आप सभी के लिए। सो आप जितने लोग जुड़े हैं, 600 लोग मुझे बताया जा रहा है, आप 600 लोग अभी ऑनलाइन हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वापस कहता हूं कि आज सिर्फ 20वां अध्याय है, कल मंडे
21 और 22वां अध्याय पूरा करूंगा, यानी कि आज समाप्त नहीं हो रहा है, ये कल समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब यहां से आगे बढ़ूंगा क्योंकि बहुत अद्भुत है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने जा रहा है, या ये चैप्टर होने जा रहा है। यूट्यूब वालों, आपको भी कहना चाहता हूं, बिल्कुल आप जिस कंट्री से सुन रहे हैं या जिस राष्ट्र से आप सुन रहे हैं, भारत से तो काफ़ी लोग सुन रहे हैं, 29 राज्य से, जिसमें मुंबई है, पूना है, नागपुर है, गुजरात है, पंजाब है, कर्नाटका है, और साथ ही साथ में आपका रांची है, झारखंड है, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ है, भिलाई है, नेपाल है, फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ से भी काफ़ी मुझे रिस्पांस आ रहे हैं, फिर फिजी है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, इटली है, अभी मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं मिडल ईस्ट से, अरब कंट्री से, तो वहाँ से भी लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप जिस किसी भी रिस्पेक्टिव नेशन से देख रहे हैं, परमेश्वर आपको खूब आशीष दे, देखते रहें और यीशु के नज़दीक आएँ, यही मेरा मकसद है आप सभी के बीच में आने का। ना दोस्तों, जल्दी से अब यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 20वां अध्याय, मुझे नहीं पता 1.5 घंटे का या 1.25-2 घंटे का ये टीचिंग होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं, आप बहुत आशीषित होने वाले, आप बहुत इंजॉय करोगे, और साथ ही साथ एक आत्मिक डर इस चैप्टर के चलते, एक आत्मिक डर आपके अंदर पनपेगा या पैदा होगा, और वो आत्मिक डर आना बहुत जरूरी है अंत के दिनों में बचे रहने के लिए और यीशु के साथ में आपका रिश्ता मजबूत करने के लिए। सो वो चीजें आ जाएगी। मैं जितने वर्शिपर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे शत्रु हैं, उन सभी को कहना चाहूंगा, सर इसको देख लीजिए, आज देख लीजिए, ठीक है ना। ना यहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कुछ सवाल, मैं रिपीट करता हूं कि सबसे पहले कुछ सवाल, मैं फ्रेम में हूं, देखते रहो ना। सबसे पहले कुछ सवाल आपके बीच में रखूंगा। वो सवाल क्या है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। सबसे पहला सवाल ये हो सकता है आपका या फिर लोगों का, क्या 1000 साल का राज्य पृथ्वी पर होगा? अब आप सोचोगे कि डैनियल भाई, ये 1000 साल का राज्य का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको शायद नहीं पता है कि 20वें अध्याय में ही मात्र, जो कि मैं डिटेल में आऊंगा बाद में, मात्र चैप्टर 20, रेवलेशन चैप्टर 20 में ही 1000 साल का, जिसको कहते हैं द मिलेनियम, ये जो 1000 साल का राज्य है, ये सिर्फ इसी अध्याय में। तो इसका मतलब है, लोगों का सवाल है, क्या पृथ्वी पर वो 1000 साल का राज्य होगा? जैसे आप देखोगे कनेक्ट करूंगा ना। दूसरा, क्या 1000 साल के लिए शैतान कैद किया जाएगा, जो इसमें जिक्र है 20वें अध्याय में? तीसरा सवाल, क्या 1000 साल के लिए के राज्य में कौन सरकार चलाएगा? रिपीट करता हूं कि 1000 साल के राज्य में कौन सरकार चलाएगा? ये प्रश्न भी जो है उठेगा, जिसका जवाब दूंगा। फिर साथ ही साथ चौथा, कौन कौन होंगे 1000 साल के राज्य में? तो ये इसका भी जवाब आपको दिया जाएगा, जो प्रश्न आपके पास में है। अब पांचवा, क्या अन्य जाति होंगे पृथ्वी पर उस 1000 साल के राज्य में? तो इन सभी सवालों का जवाब इस तरीके से, ये भी पहला दिखा देता हूं। जब से आदम ने पाप किया, तब से इस पृथ्वी पर शैतान का राज्य रहा। मैं रिपीट करता हूं कि जब से आदम ने पाप किया, तब से शैतान का राज्य इस पृथ्वी पर रहा। महाराष्ट्र में, विश्व में, पृथ्वी पर, भारत में, सभी दुनिया में शैतान का राज्य रहा ना। इसको देखिए, लेकिन जबकि यीशु ने उस पाप की कीमत चुका दी है, तो उसका राज्य उसके अधीन क्यों नहीं हुआ? मतलब पूरी दुनिया यीशु के अधीन क्यों नहीं हुई? पूरी पृथ्वी यीशु के अधीन क्यों नहीं हुई, जबकि यीशु ने कीमत चुका दिया? लेकिन वचन और परिस्थिति अभी भी बताती है कि पूरी दुनिया आज शैतान के कब्जे में है। पूरी पृथ्वी, पूरा अर्थ अभी तक शैतान के कब्जे में है। तो ये कनेक्शन क्या है, और 1000 साल का ये सारे चक्कर क्या है, और 20वां अध्याय मिलेनियम के बारे में, 1000 साल के बारे में क्या कहता है ना। यहां पे देख लीजिए, इन सब का जितना खुलासा हम दे सकेंगे, देने की कोशिश ये डैनियल राज आपके लिए करेगा। जी दोस्तों, वापस कहता हूं कि इन सभी सवालों का जवाब मैं जितनी तरीके से या जितना खुलकर देने की कोशिश करूंगा, वचन से, वचन के कॉन्टेक्स्ट से, और साथ ही साथ पिक्चर इमेजेस से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सो मैं वापस कहता हूं, बने रहे, देखते रहे। आपने जहां सेट किया टीवी को, एक्सक्यूज मी, ना आपके फोन को या फिर आपके लैपटॉप को या पीसी को, आपके फैमिली के साथ देख रहे हैं, बिल्कुल बने रहे और खूब जो है नजर यहीं रखें, ताकि एक एक चीज है आपको जो है समझ में आ सके। वापस कहता हूं कि एक एक चीज आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा, जितना हो सकता है उतना ना। सबसे पहले ये चित्र देख लीजिए। जी दोस्तों,
ये चित्र बताता है कि पृथ्वी पे अकॉर्डिंग टू चैप्टर 19 पृथ्वी पे अब ये दो क्रीचर्स, एक है एंटी क्राइस्ट और दूसरा है फॉल्स प्रॉफिट, ये पृथ्वी पे नहीं है। इन सब को एक ऐसे झील में जिसको कहते हैं सेकेंड डेथ, दूसरी मृत्यु, उसमें ऑलरेडी इनको डाल दिया गया है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पे अब ये दोनों नहीं है। आप लोग जो डे बाय डे या जो भी आप लोग देखते आ रहे थे तो आपको पता चल गया होगा कि ये पृथ्वी पे नहीं है, क्योंकि चैप्टर 19 में मैं इसका खुलासा कर चुका हूं। नाउ अब यहां से जैसे एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट पृथ्वी पर नहीं है, मैं बता चुका हूं, ये देख लीजिएगा। नाउ अब यहां से प्रकाशित वाक्य, गेट रेडी, आपको पढ़ना है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय वचन 1 से 3 पहला पढ़ लेते हैं। मेरी लड़की पढ़ेगी सलोमी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नाउ आइए सुनते हैं जी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते, आपको इंग्लिश में बोलना है। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 1। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ओके, वापस पढ़िए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के लिए पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। उसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ओके, नाउ दोस्तों, आपने जैसा सुना अभी, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। नाउ सबसे पहले आप कुछ चीजों को यहां पे मैं रख देता हूं, जितने भी लाल कलर में, ये जानबूझ के किए हैं ताकि आपका ध्यान इसके ऊपर जाए। लिखा है कि फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी है। उतरते देखा और हाथ में अथाह कुंड की कुंजी है। इसका मतलब है कि ये जो एक्टिविटीज हो रही है या हलचल हो रहा है, ये पृथ्वी पे हो रहा है। ये बात पहले साबित हो गई। फिर लिखता है कि एक बड़ी जंजीर थी। इसका मतलब है उसके हाथ में, मैं पिक्चर दिखाऊंगा, एक जंजीर थी और उसने उस अजगर को, अजगर अर्थात पुराने सांप, ये देखिए, जब कभी भी पुराना सांप का जिक्र बाइबल करती है तो ये सीधा अदन के बगीचे में ले जाता है, जहां से मानव जाति बिगड़ी है और जिसमें सबसे ज्यादा हाथ इस व्यक्ति का है, जिसको कहते हैं पुराना सांप, यानी कि ड्रैगन, अजगर। नाउ सांप को, और जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डाल दिया। इसका मतलब है कि 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और लिखता है कि अथाह कुंड में डाल दिया। आपको चैप्टर 9 याद होगा, जहां पे अथाह कुंड पे कुछ लोगों को बंदी रखा था और वहीं से खोल दिया था। इसको भी वहीं डाला जाएगा और लिखा है कि 1000 साल के लिए वहां रहेगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी। मोहर का मतलब है अब इसको कोई ओपन नहीं कर सकता, अब इसको कोई खोल नहीं सकता। फिर लिखा है कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक, लिखा है कि 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाएगा। मतलब वो जाति जाति को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, आप दुनिया के, अमेरिका, अफ्रीका, जापानीज, दुनिया के किसी भी नेशन के जाति के लोगों, उनको वो फिर 1000 साल के लिए ना भरमाएगा। ना अभी सुनिए, इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। ये देख रहे हैं आप, थोड़ी देर। ये मुझे आपको बताने दीजिए कि ये जो शब्द है ना, थोड़ी देर, ये खुद अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन जब हम बात करते हैं 1000 साल के लिए, तो 1000 साल को ही गिनना पड़ेगा। ये थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाएगा। इसका दो मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। मतलब ये कुछ समय के लिए खोला जाएगा और फिर उसके बाद में ये वापस अनंत काल के लिए आग की झील में डाला जाएगा। आपको इसको भी समझा देता हूं, जैसा तैसा मैं आपके बीच में खुलासा करूंगा। ना ये चित्र देख लीजिए। इसका पहला पीछे जाना पड़ेगा। ना इसको मैं आपको फिर से दिखा देता हूं दोस्तों जी, आपको डिटेल पे दिखा देता हूं ना। ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए। ये है बड़ी जंजीर जिसका हमने जिक्र किया था और फिर ऐसा करके इसको अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। ये देख रहे हैं आप, अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। ना दोस्तों, ये चित्र आपको देखने से एहसास होता है कि ये जो वचन है ये पूरा हो गया। 1000 साल के लिए
ये स्वर्गदूत ने उसको बांध दिया और फिर बताता है कि 1000 साल के लिए अथाह कुंड में ये चित्र ऐसा ही लूसीफर दिखता है। इसकी कोई गारंटी डैनियल राज नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि ड्रैगन कहाँ है बाइबल के अंदर, मैंने वापस कहा है कि अपोक्लिप्टिक है, मतलब दृश्य है, चिन्ह है, सिंबॉलिक है, तो उसके चलते जो है ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा ना। 20 का 4 वचन पढ़ते हैं, लिखा है कि फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया ना। ये जो शब्द है आपको इसको समझना होगा। लिखा है कि मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। यह सिंहासन और यह लोग और अधिकार क्या बताता है आपके बीच में रखूंगा। उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने, लिखा है कि उस पशु की और उनकी मूर्ति की पूजा ना की थी, ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, नहीं की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे पर और ना हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ, शब्द देख लीजिए, मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। मैं आपके बीच में रखूंगा। मैंने इसलिए शुरू में कहा था, क्या वाकई में पृथ्वी पर 1000 साल होगा, द मिलेनियम? इसकी चर्चा भी मैं करूंगा ना। सबसे पहले बात करते हैं सिंहासन की। ये वाला वचन, ये देख रहे हैं, ये वाला वचन, सिंहासन। ये सिंहासन क्या मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं। अभी तक कितने लोग देख रहे हैं? अच्छा, जो आपने रखा वही है। चलिए ना, कम से कम 1100 लोग अभी देख रहे हैं, 1100 लोग। फेसबुक लाइव की बात कर रहा हूं, यूट्यूब पे तो देखते ही हैं आप लोग ना। वो सभियों को मैं कहना चाहता हूं, सर बिल्कुल भी आपके फोन को छोड़ के नहीं जाना। आपका लैपटॉप, आपका फोन, आपका टीवी जैसा आपने कनेक्ट किया, बिल्कुल नहीं जाना। किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होना, बिल्कुल शांतिपूर्वक, क्योंकि शैतान लाख कोशिश करेगा आज का ये चैप्टर आप ना सुने, वो लाख कोशिश करेगा, लेकिन आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है। ये डैनियल राज नहीं है जो आपसे बात कर रहा है, ये डैनियल राज का सिर्फ शरीर और मुंह है, लेकिन वचन जीवित है, वो यीशु का है। इसके लिए आपको मैं बोल रहा हूं ना। सबसे पहले बात करते हैं सिंहासन कौन है ना। शब्द पे ध्यान देना है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं थ्रोन्स। इसका मतलब है ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। इसका मतलब है एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है, प्लूरल, ये बहुवचन है ना। फिर कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 6 का 2 से 3 तक में। आइए सुनते हैं यहां पर क्या लिखा है। मैंने डाला है। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग, ये शब्द देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, ये देख रहे हैं, तुम जगत का न्याय करोगे, और जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, और फिर कहता है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय नहीं कर सकते? कॉन्टेक्स्ट यह है कि वह झगड़ा चल रहा था कुरिन्थ के कलीसिया में, उसको पौलुस क्लियर कर रहा है। कहते कहते एक ऐसा रहस्य बोल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन दिनों में जब टीचिंग्स होती थी तो 1000 साल का टीचिंग भी होता था। आजकल नहीं पता कि उतनी तादाद पे होता है नहीं होता, लेकिन पौलुस के टीचिंग में, पतरस के टीचिंग में, दानियल के टीचिंग में, द बुक ऑफ दानियल, उसकी टीचिंग में मिलेनियम 1000 साल का जिक्र होता था। इसका चर्चा मैं अभी और करूंगा। सो क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो कौन से स्वर्गदूत? फॉलन एंजल्स, गिरे हुए स्वर्गदूत का न्याय करेंगे। तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करे? मैं वापस आता हूं आपको यहां पर लेकर, ये देख लीजिए जी ना। मैं वापस आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो यहां पे सिंहासन को इंग्लिश में आप कोई भी इंग्लिश वर्जन निकाल लीजिए, वो चाहे द मैसेज हो, वो चाहे केजेवी हो, वो चाहे एनआईवी हो, वो चाहे जॉन वाइक्लिफ हो, जो भी ट्रांसलेशन हो, आपको वहां पे थ्रोन्स मिलेगा। तो इसका मतलब है कि स्वर्ग में एक है सिंहासन, एक है सफेद सिंहासन, एक है नया यरूशलेम, और यह भी दिखता है साथ में जहां लिखा है कि सिंहासन, थ्रोन्स। ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। इसका मतलब है बहुवचन है। अब आपको समझना जरूरी है इस वचन के अनुसार में कि पौलुस कहता है कि हम मसीह लोग, कौन से मसीह लोग मैं वो भी बताऊंगा, इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए राज करेंगे। कैन यू बिलीव दिस? कितना अद्भुत और कितना महिमा युक्त वो समय होगा जहां हम यीशु और आपके और हम सब इसी पृथ्वी पे, मैं बात कर रहा हूं इसी पृथ्वी पे जहां आज आपको सताया जाता है, जहां आपका हुक्का पानी बंद कर दिया, जहां पर आपको घर से निकाल दिया गया, इसी पृथ्वी पर आपको कहा है। कुछ लोग बीच में कह रहे थे कि हम मसीहों को भारत से निकाल देंगे, तो वो दिन तुम क्या करोगे? इसी पृथ्वी पे हम राज करेंगे। मैं वापस आपको कहता है इसी पृथ्वी पर ना। इसको देखिए, यहां 2 प्रकार की आत्मा है, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं। मैं यहां पर आपको क्लियर कर चुका हूं कि यहां पर सिंहासन मतलब बहुवचन है, ये आपको मैं बता चुका हूं। फिर कहते हैं यहां 2 प्रकार की आत्माएं हैं। एक है यीशु की गवाही, तो इसका मतलब है यीशु से लेकर अब तक जो लोग मरे,
मतलब यीशु से लेकर और अब तक, यानी कि रैप्चर होने तक और ये जो सिंहासन का घटना होने तक जितने मरे उसकी बात हो रही है। फिर दूसरा कहता है परमेश्वर के वचन। परमेश्वर का वचन का मतलब क्या? ओल्ड टेस्टमेंट। सो ओल्ड टेस्टमेंट, वो चाहे हाबील हो, जी हाबील हो, वो चाहे उसके बाद के जितने भी लोग हों जिनको यहोवा या मूसा या फिर दाऊद या फिर जितने भी मलाकी तक में जितने भी लोग परमेश्वर यहोवा के कारण मारे गए, मैं रिपीट करता हूं, जितने यहोवा के कारण मारे गए उन सभी की आत्माएं भी यहां पे देखी गई। कहां पर? सिंहासनों के सामने। ना इसको देखिए, 1000 वर्ष का राज्य, द मिलेनियम। ये चित्र देख लीजिए, दिख रहा है वहां पे सब कुछ जी। ये चित्र देख लीजिए, उसमें दिख रहा है, ये चित्र देख लीजिए दोस्तों। 1000 वर्ष का राज्य, इसी पृथ्वी की बात कर रहा हूं जी दोस्तों। बहुतों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मैं उसके ऊपर नहीं जाता, किसका क्या मानना है उन तक रखें। लेकिन मैं आपको जो सिखा रहा हूं, वचन के अनुसार सिखा रहा हूं, एक एक वचन के अनुसार बात करूंगा, ये बात तो तय है ना। इसको देख लीजिए, 1000 वर्ष का राज्य, द मिलेनियम। ना इसके ऊपर आते हैं, क्या सच में 1000 वर्ष का राज्य होगा? ये देख लीजिए, क्या सच में 1000 साल का राज्य होगा? लिखता है पूरे बाइबल में 1000 वर्ष की राज्य का जिक्र या चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस 20वें अध्याय में ही किया गया है, और वो भी कम से कम 6 बार। कम से कम 6 बार 1000 वर्ष राज्य, द मिलेनियम, इसको बाइबल के 20वें अध्याय में कितनी बार? 6 बार इस्तेमाल किया ना। कुछ कहते हैं कि अगर कोई डॉक्ट्रिन बनानी हो या फिर कोई सिद्धांत को रखना हो मसीहों के लिए, तो वचन जो है वो मिलता जुलता होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जिसको परमेश्वर खुद कह रहा है, स्पेसिफिक, स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट कि 1000 साल का राज्य के लिए कैद होगा, 1000 साल का राज्य में सिंहासन पर लोग बैठेंगे, 1000 साल का राज्य उनको दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं जिसको 6 बार जिक्र करा गया है, तो 2 या 3 के गवाहों पे बात तय होती है। तो यहां तो 2 और 3 से ज्यादा हो गए ना। फिर आप क्या मानते हैं वो आप तक रखिए, मेरा फर्ज है आपके बीच में हर चीज को रखना, आप उसको लेके चले। तो क्या ये खुशी की बात नहीं है कि हम इसी पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य करेंगे, जब शैतान बंदी में होगा, शैतान अथाह कुंड में होगा और उसको वहां पर डाल दिया जाएगा, हेदी जिसको कहते हैं। अब इसका मतलब है, इसको देखिए, पहला योना 3:2, ये बहुत पावरफुल है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते थे इन दिनों में, ऐसी कुछ कुछ बातें कर जाते थे जिसको समझना जरूरी है, जिसको पकड़ना जरूरी है, जिसको जानना जरूरी है ना। इसको देखिए क्या कहता है, लिखता है कि हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं। ये बात तो तय, अभी हम संतान हैं। अब इसको देखो, और लिखा है अब तक ये प्रकट नहीं हुआ, मतलब कुछ चीजें अभी तक प्रकट नहीं की गई कि हम क्या क्या होंगे। इसको देख लीजिए कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? तो इसका मतलब है कि अभी हम संतान हैं, ये बात तय है, लेकिन बहुत कुछ प्रकट होना बाकी है। तो ये बहुत कुछ प्रकट होने का कनेक्शन मैं कहां करूं? ऑफकोर्स यहां करूंगा ना, ऑफकोर्स यहां करूंगा ना। तो इसका मतलब है कि इस पृथ्वी पे ऐसे कुछ चुनिंदा लोग, ऐसे कुछ शहीद लोग, ऐसे वो लोग जिनका जिक्र मैं अभी यहां पर कर चुका हूं। ये देख लीजिएगा आप, यीशु की गवाही और परमेश्वर के वचन, ये मार्टियर्स हैं, ये शहीद लोग हैं जिनको परमेश्वर मौका देगा। मैं आपको कनेक्ट करूंगा इसके साथ में, जिनको मौका मिलेगा इस पृथ्वी पर राज करने का, इस पृथ्वी पर राज करने का। वो नेशंस के लोग होंगे, अलग अलग जाति के लोग होंगे, वो सब लोग होंगे। इसमें भारत भी है, अफ्रीका भी है, अमेरिका भी है, यूरोप भी है, जापानीज कंट्री भी है, आदिवासी है, जंगली है, ये है, वो है, सब है इसमें, उच्च नीच पिछड़ी सब है इसके अंदर ना। वापस इसके पास आ जाते हैं। तो ये वचन बताता है कि अभी तो हम संतान है, लेकिन उसके आगे बहुत कुछ होंगे ना। इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 20:5 लिखा है कि जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, ये बहुत पावरफुल है, जरा देख लेना। लिखा है कि जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृत्युत्थान है, पुनरुत्थान मृत्युत्थान है, शब्द को ठीक से देख लीजिएगा। लिखता है कि जब तक 1000 वर्ष पूरे ना होंगे, बाकी शेष मरे हुए नहीं जी उठेंगे। ये बाकी शेष कौन है? इसमें 2 ग्रुप डाल देता हूं, फिलहाल स्लाइड नहीं बनाया, 2 ग्रुप अभी डाल देता हूं। एक है अविश्वासी जो मर गए तब से लेकर अब तक, आदम से लेकर अब तक, और साथ ही साथ जो नॉर्मल क्रिश्चियंस हैं, जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं, जिनका हिसाब करना बाकी है, वो नहीं जी उठेंगे। लेकिन कौन से लोग जी उठेंगे? वापस दिखा देता हूं, सिर्फ ये लोग, सिर्फ ये लोग, सिर्फ ये लोग, ये 2 ग्रुप। एक है यीशु की गवाही के कारण शहीद, और दूसरा है परमेश्वर के ओल्ड टेस्टामेंट में जितने शहीद हुए ना परमेश्वर के लिए, उन सबको। इसमें स्टीफन भी है सर, इसमें यीशु के 12 चेले भी हैं सर, इसमें 12 चेलों के जो फॉलोवर्स थे ना वो भी है सर, इसमें वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के लिए अपना गला कटवाया।
एंटी क्राइस्ट के टाइम पे तो ज़्यादा लोग मरेंगे, वो लोग भी हैं। मैं वापस कहता हूं, एंटी क्राइस्ट का मेरा मतलब है जब सताव चल रहा होगा तब की मैं बात कर रहा हूं। 1,44,000 के दरमियान जितनी आत्माएं बचेंगे, जो कन्वर्ट होंगे, कन्वर्ट से मेरा मतलब है यीशु के पीछे चलेंगे, वो लोग भी यहां पर होंगे। सो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। वापस इसके ऊपर आ जाते हैं ना। 20:5 कहता है कि जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, यह तो पहला मूर्खोत्थान है। मेरी प्रोनाउंसिएशन को बर्दाश्त करिए, मूर्खोत्थान, रिजरेक्शन बोल दीजिए आप, जो भी है, ये नहीं जी उठेंगे। ये शेष लोग 1000 साल तक के लिए नहीं जी उठेंगे और इनकी आत्माएं इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए नहीं आएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है ना। अब इसको देखिए, अब यहां वो सब लोग हैं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी जान दी। ये देख लीजिए, इसमें कलीसिया के वो लोग भी हैं जिसने अपनी जान उसके राज्य के लिए दी। तो इसका मतलब है यीशु की दुल्हन, वाओ दिस इज पावरफुल, यीशु की दुल्हन जो अभी पृथ्वी पर है, यीशु की दुल्हन जब अगली पीढ़ी होगी, अगर यीशु नहीं आ रहा या सुसमाचार में देरी हो रही है, जैसा लिखा कि यदि हम ढीले ना हो तो सही समय पे कटनी काटेंगे, गलती किताब उसका 6वां अध्याय वचन 9 ना। इसका मतलब है कि इसमें वो सब होंगे। अगर आप और मैं यीशु के लिए आज शहीद हो जाते हैं, हमको कोई गोली मार देता है या हमको कोई आरी से चीर देता है या पत्थर से मार देता है या फिर जैसे तैसे हम यीशु के लिए शहीद हो जाते हैं, मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, आपकी गिनती इसमें होगी जो इसी पृथ्वी पे हम राज करेंगे। जी दोस्तों, ये मैं नहीं वचन कह रहा। सो मैं चाहता हूं कि अभी आप अपनी पीठ थपथपाइए। अगर आप सताए जा रहे हैं, आपको घर से निकाल दिया, अपनी पीठ थपथपाइए। आपको आपके पति सता रहे हैं, पत्नी सता रही है, माँ बाप सता रहे हैं, बच्चे सता रहे हैं, पड़ोसी सता रहा, पास्टर सता रहा, चर्च के मेंबर पास्टर को सता रहे हैं, ऐसा जो भी सताओ आप झेल रहे हैं, खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपको मिलेनियम में 1000 वर्ष के राज्य में आपको इसी पृथ्वी पर राज्य देने जा रहा है। कैन यू बिलीव दिस? आप नीचे आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जैसा ठीक लगे आप वैसी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खुशी की बात है, इसलिए मैंने कहा था पोस्ट में डालकर आज का मैसेज मिस नहीं करना। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो पर्दा भी नहीं उठाया, अभी तो अंदर जाना बाकी है ना। ये सारी चीजें आपके बीच में रख दिया ना। प्रकाशित वाक्य 20:6 लिखा है कि धन्य और पवित्र है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अब ये जो नीचे लाल में लिखा है ना, ये तो झूठ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं, विचित्र लोग हैं, ये भी है, गुस्सा भी आता है। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 साल का राज्य हो चुका। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 साल का राज्य अभी चल रहा है, यानी कलीसिया चला रही है। तो अगर कलीसिया चला रही है तो लूसीफर कैसे पृथ्वी पर? अगर 1000 साल का राज्य हो गया है तो फिर इसका मतलब है कि ये वाला बात नहीं होना चाहिए। ये सारा कनेक्शन नहीं बैठता है। तो इसका मतलब है जैसा लिखा है, पौलुस कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1 कुरिन्थियों 4:6 कहता है कि लिखे हुए से आगे मत जाओ। जैसा लिखा है ना, मैं बीच में प्रचार कर रहा था ना अभी इसी सीरीज में, मैं कह रहा था कि खुद बाइबल बात करे वो काफी है। कौन क्या बात करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेरे प्रीचिंग में आपने एक चीज नोट करी होगी, मैं बकवास की चीजें नहीं करता। उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, यहां क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है, मैं ऐसी बकवास की चीजें नहीं करता। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वचन से जोड़ता हूं, कॉन्टेक्स्ट से जोड़ता हूं, दैट्स इट। तो मैं वापस कहता हूं कि जो लिखा है हम उसी को लेके चले। बाकी किसने कितनी किताबें लिखी, किसका क्या एक्सपीरियंस है, किसने क्या सीखा, वो सीनियर है तो उसने ऐसा बोला, ये जूनियर, अरे क्या लगा के रखा भाई, सीनियर जूनियर वचन एक ही है ना सर। वो जूनियर बोले सीनियर बोले, वचन तो वचन होता है ना। ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो लिखा है कि 1000 वर्ष का राज्य, अगर ये लिखा है तो ये सच है ना। इसको देखिए, या गेट रेडी नाउ। हेज़ेकियेल की किताब उसका 20 का 27 से 29 तक में ये जितने स्क्रिप्चर्स हैं, मैं चाहता हूं कि पहले आप सुन लीजिए, मेरी लड़की पढ़ेगी, उसके बाद में मैं बात करता हूं। आइए सुनते हैं जी। द बुक ऑफ Ezekiel चैप्टर 20 वर्स 27 to 29। हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यह कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की कि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया, क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसे उन्हें देने की शपथ मैंने उनसे खाई थी, तब वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष और दृष्टि करके वही अपने मेल बलि चढ़ाने लगे और वही रीस दिलाने वाली अपनी भेंटें चढ़ाने लगे और वही अपना सुखदायक सुगंध द्रव्य जलाने लगे और वही अपने तपावन देने लगे। तब मैंने उनसे पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उससे क्या प्रयोजन है? इसी से उसका नाम आज तक बामा कहलाता है।
ओके ना दूसरा रेडी कर लीजिए। यशायाह की किताब 19 का 25 आपको ये भी पढ़वा देते हैं। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 19 वर्स 25। आइए उसको भी सुनते हैं। आपने ये पढ़ लिया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने घर पे भी रखिए या पढ़ लीजिएगा, आपको बाकी क्लियर हो जाएगा। मैं ये रेफरेंसेस क्रॉस रेफरेंसेस क्यों दे रहा हूँ, ताकि ओल्ड टेस्टामेंट में कौन सा कनेक्शन किसके साथ जुड़ा है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मिले, मैंने सब नहीं डाला। इसको पढ़ लेते हैं, आइज़ाया 19:25 जी। क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अशुर और मेरा नीच भाग इज़राइल। हाँ, तो इसका मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट यह है कि ये सब आपस में मिलेंगे, ये सब आपस में एक साथ रहेंगे, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। एक्ट चैप्टर 1:16 पतरस ने और बाकी 11 या 120 लोगों ने आपस में मिलके यीशु से पूछा, इज़राइल को राज्य कब फेरोगे, 1000 साल का राज्य वापस कब आएगा, ये उसकी बात हो रही है। आइए देखते क्या लिखता है जी। अर्थात उन्होंने द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1:6 हाँ। अर्थात उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राजा फेर देगा। राज्य वापस पढ़ो। अर्थात उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा। जी, तो इसका मतलब है पतरस पूछ रहा है, क्या आप अभी ये राज्य लेकर आओगे। तो यीशु ने उसको जवाब क्या दिया, ये जाना आपका काम नहीं है, ये परमेश्वर के कंट्रोल में है, परमेश्वर जानता है कब लाना है। क्योंकि कलीसिया स्थापना होना बाकी था, आत्माएं जितना बाकी था, महाराष्ट्र को जितना बाकी था, पंजाब को, गुजरात को, साउथ को, नॉर्थ को, दुनिया को जितना बाकी था, इसलिए पतरस ने जल्दबाजी में पूछ लिया। और पतरस का तो आदत आपको पता ही है, यहाँ कौन बैठेगा, वहाँ कौन बैठेगा, ये कब होगा, वो कब होगा, उसकी तो आदत थी। बाद में वो सुधरा, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर यीशु ने कहा कि अभी नहीं बात करेंगे, लेकिन 1000 साल का राज्य की चर्चा हो रही है, ये बात हमको समझ में आती है ना। मत्ती की किताब उसका 19वां अध्याय वचन 27 और 28। आइए सुनते हैं इसको जी। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27 एंड 28। जी। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। कौन सी सृष्टि, नई सृष्टि। कनेक्शन देखिए आप ना। प्रकाशित वाक्य 2:26 ये और भी सब स्पष्ट है, जो कि बताता है मिलेनियम को, द मिलेनियम को, 1000 वर्ष के राज्य को। आइए उसको भी सुनते हैं जी। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 26। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। ये जाति जाति के लोगों पर अधिकार कब देगा। ये बात हो रही है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की 2 अध्याय की। 7 कलीसियाओं को मैसेज जा रहा है। तो इसका मतलब है यीशु कनेक्ट कर रहे हैं 1000 साल के राज्य से। मैं ये सारी बता रहा हूँ ना। आइज़ाया चैप्टर 2 वर्स 1 to 5 में, यशायाह 2 का 1 से 5 में और भी स्पष्ट हो रहा है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ जी। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 2 from 1 to 5। जी। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हिल के फाल के और अपने बालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरोध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विदा सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। ओके, अभी मैथ्यू का 6 का 10 भी निकाल लीजिए ना। दोस्तों, ये जो वचन आपने अभी सुना, ये तो और भी स्पष्ट करता है कि यरूशलेम में राज होगा। कैसे राज्य होगा, हम सब जाति जाति पे राज करेंगे। और वचन स्पष्ट बता रहा है 1000 वर्ष के साल के जीवन काल को। तो इसका मतलब है कि ये जितने स्क्रिप्चर्स मैं दे रहा हूँ, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं 1000 मिलेनियम के लिए ना। ये रहा मत्ती 6 का 10। आप सभी को पता है, जो कि कहता है, ठीक है रहने दो, जो कि कहता है तेरा राज्य आए। मैं रिपीट, लेट योर किंगडम कम, वही लिखा है, तेरा राज्य है। मैथ्यू 6:10 कहता है तेरा राज्य है ना। दोस्तों, ये सारे वचन मैं आपके बीच में क्यों रख रहा हूं, ये सब सपोर्ट कर रहा है 1000 साल के राज्य के लिए इसी पृथ्वी पर। मुझे नहीं पता आप कितने उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूं।
मैं आपको जैसे सिखा रहा हूं, फेसबुक वालों आप, यूट्यूब वालों आप, जैसे तैसे जहां से भी देख रहे हैं, आपको परमेश्वर आज अपने उस राज्य के लिए, इसका मतलब क्या पता है? जब मैंने प्रचार किया था ना 4 अध्याय पे, जब मैं क्षमा करें 7वें अध्याय पे जब मैं आया था ना, रैप्चर की बात कर रहा था, क्योंकि यहां पे कलीसिया उठा ली गई थी, तो ऐसी कलीसिया उठा ली गई थी, और रैप्चर में वही लोग उठा लिए जाएंगे जो यीशु के मैंडेट को पूरा करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, यीशु के मैंडेट को। यीशु का मैंडेट क्या है? मत्ती 28:18 से 20 में, मरकुस की किताब उसका 16 का 15 में, लूका की किताब उसका 24 का 45 में, यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21 में, जहां, और प्रेरितों की किताब 1 का 8 में, जहां पर यीशु कहता है, गो टू द नेशन, प्रीच माई गॉस्पेल, मेक डिसाइपल एंड बैप्टाइज देम इन द फादर, सन एंड होली स्पिरिट नेम, और टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। तो इसका मतलब है ये सारी चीजें यीशु बताता है कि जो ऐसा काम करेगा वो सब 1000 साल के राज्य में पाए जाएंगे, क्योंकि वो शहीद होंगे। जब बाहर निकलेंगे तो शहीद होंगे। वाह! एक और चीज आपके बीच में रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीच में मुझसे किसी ने कहा, बोला, डैनियल भाई, जब तक मैं मिशन का काम नहीं कर रहा था, मुझे सब लोग तारीफ कर रहे थे, सब पास्टर मेरे साथ अच्छे थे, सब डिनोमिनेशन मुझे सपोर्ट कर रहा था, और सब लोग मुझे अच्छा अच्छा बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं मिशन माइंडेड में आ गया, या फिर यीशु की सेविकाई में आ गया, या फिर चेला बनाना, बपतिस्मा देना, ये सारा काम करने में, तो मुझे लोगों ने जो है किनारा करना शुरू कर दिया। और यही डैनियल राज के साथ में भी हो रहा है 5-6 साल से। तो मैंने उसको कहा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता जो मैंने उनको दिया। मैंने कहा कि शोरूम में एक गाड़ी होती है, और वही गाड़ी जब तक शोरूम में है तो उस पर कोई भी डेंट या कोई भी मार्क या कोई भी स्क्रैच या किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं दिखता है। वो बिल्कुल साफ, इतनी खूबसूरत, पॉलिश्ड होती है। लेकिन वही गाड़ी जब सड़क पे चलने लगती है, रोड पे चलने लगती है, गड्ढे से गुजरती है, तनाव से गुजरती है, ट्रैफिक से गुजरती है, धक्का खाते गुजरती है, तो वही अच्छी खासी गाड़ी बिगड़ जाती है। तो यहां पे बेहतर क्या है? शोरूम में अच्छा दिखते रहना, या सड़क पर जिस मकसद से गाड़ी बनी है उस मकसद को पूरा करना? अब आप समझदार है, आप ही जवाब दीजिए, सही क्या है? बेहतर है ना सड़क पे आ जाए। मैं वापस कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। अब जिसको चोट लगेगी तो लगेगी, अब जिसको चुभेगा चुभेगा। ऐसे 90% क्रिश्चियंस ऐसे बैठे हैं, फेसबुक यूट्यूब वाले तुम भी सुनो, जो शोरूम में बैठना पसंद करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, कहां बैठना पसंद करते हैं? वो शोरूम में बैठना पसंद करते हैं, सड़कों पे नहीं। और मुझे, जीसस क्राइस्ट, मुझे खुशी है कि मैं सड़क पे हूं। मुझे नफरत करते हैं, चलेगा। यीशु को पागल बोला सर, यूहन्ना 10 का 20 में। यीशु को कहा कि उसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। यीशु को क्या नहीं कहा? मैंने कहा कि अच्छी बात है, अगर जिस गीले को नहीं छोड़ा लोगों ने, मुझ सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे वचन ही बताता। मैं उन सभी को इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप 1000 साल के राज्य में शामिल होना चाहते हैं तो शोरूम से निकलकर सड़क पे गाड़ी वाला बन जाइए। मिनिस्ट्री करना शुरू करिए, सेवा करना शुरू करिए, आपको मजा आ जाएगा। आज नहीं तो कल वैसे ही मरना है साहब। हर साल घर को पेंट मारो, खुद को पेंट मारो, खुद को सजाओ और खुद को खिलाओ, दुनिया में जियो। इससे बेहतर है कि हम प्रभु का काम करें, और इसकी मर्जी हुई तो शहीद होकर मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में 1000 यहाँ और अनंत काल के लिए यरूशलेम में, नया यरूशलेम में भी पाए जाएंगे। तो कितना अच्छा मौका है हम सभी के लिए। मैं उन सभी जवानों को कहना चाहता हूं कि अब फिर गुस्सा आएगा, ये 6 तार वाली गिटार लेकर कब तक बजाओगे? ये ड्रम पीटना कब तक जारी रखोगे? ये कीबोर्ड बजाना कब तक जारी रखोगे? उन्हीं लोगों को गाना सुनाना कब तक जारी रखोगे? मुझे जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजता है, कहता है कि मेरा नया गाना निकला, इतना गुस्सा आता है मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि घर पे जाके उसको देकर आऊं 2-4। पता है क्यों? मैं उसको पूछना चाहता हूं कि तू एल्बम पे एल्बम निकाल रहा है, गाने पे गाने निकाल रहा है, चेले कब बनाएगा? तो चेले कब बनाएगा? किसको सुनना है तुम्हारा गाना? किसको सुनना है तुम्हारा म्यूजिक? जो कि बॉलीवुड मिक्स है, हॉलीवुड मिक्स है, संसारिक बातें मिक्स है, किसको सुनना है? वचन का तो नामो निशान नहीं होता है। और आते ऐसे हैं, अभी क्या बताऊं, चलो बता ही देता हूं। कुछ लोग फेसबुक पे जब लाइव आते हैं वर्शिप करते हुए, उनकी शक्ल देख लीजिए सर एक बार। ना कोई रौनक है, ना कोई चेहरे पे चमक है। ऐसा लगता है कि पूरा कर्जा लेके बैठे हैं फेसबुक पे, ऐसी दिखती है उनकी शक्ल। और मुझे नहीं पता, उसके बावजूद भी जब 2-3 लोग ही देख रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो फेसबुक पे लाइव क्यों आते मुझे नहीं समझ। मैं आपकी जगह होता कब का बंद करके चला गया होता। मैं नहीं आता यार। सोच के देखिए डैनियल राज क्या बात कर रहा है आपसे। और गुस्सा आता है तो आने दो, फिर तुम्हारी गिनती तो शोरूम वाली गाड़ी से कर दूंगा मैं। गुस्सा आता है तो आने दो, न्याय के दिन तो वैसे ही मिलूंगा तुमसे, और तब पता चलेगा। और जो डंडे पड़ेंगे ना यीशु से, वो तो अलग ही है फिर।
बात को समझो यार, बात को समझो। अभी कुछ लोग ऐसे हैं पूरे भारत के अंदर जिनको मैं जानता हूं 75% जो मेरे सामने गाए वर्शिपर बने या फिर गॉस्पेल सिंगर बने। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं इस मिशन पे आओ, इस मिशन पे आओ। गीत गाना है तो मिशन पे आके गाओ, गिटार बजाना है तो मिशन पे आके गिटार बजाओ, आत्माओं को जीतो, छेला बनाओ, जो करना है करो, लेकिन मिशन से कनेक्ट हो जाओ। मेरा मतलब यह है ना। इसको देखिए दोस्तों, अब यहां 1000 वर्ष पूरा हो गया है। मतलब अब इसको ये वचन बताता है कि अब यहां से 1000 वर्ष पूरा हो चुका है। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, आइए उसको देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 का 7, आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वाह, वहां सब ठीक चल रहा है। मैं रिपीट करता हूं कि जैसे ही 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। और याद रखिए, थोड़ी देर के लिए। क्या लिखा था? थोड़ी देर के लिए। अब प्रकाशित वाक्य 20 का लिखता है, उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मगोग। गेट रेडी। लिखा है गोग और मगोग, ये दो जातियां। मैं इसको पढ़वाऊंगा। लिखता है कि जिनकी गिनती समंदर के बालू के बराबर होगी। ये कहां से? याद है ना, आपको शुरू में कहा था कि पृथ्वी पर क्या अन्य जाति होंगे, 1000 साल का राज्य होगा। उसका जवाब तो आपको मिलते जा रहा होगा। मैं स्पेसिफिकली दिखा के तो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आपको जवाब मिलते जा रहा होगा। लिखता है, देखो 20 का 8 लिखता है, ये आपके बीच में रख रहा हूं। लिखता है कि गिनती में समुद्र के बालों के बराबर होगी। लिखता है कि बर्मा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेंगे, पृथ्वी को बर्मा कर इकट्ठा करेंगे, और वे, लिखा है, सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी। मैं चित्र दिखाऊंगा आपको। और फिर कहता है, पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। मैं आपको अभी पिक्चर दिखाने जा रहा हूं। आई थिंक लाइट बंद करना पड़ेगा, देख लीजिए, इसको भी बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं वापस कहता हूं कि लिखा है नगर को घेर लेगी। कौन सा नगर? यरूशलेम। कौन सा नगर? सियोन का पहाड़। कौन सा नगर? इजराइल। उसको घेर लेगी ना। ये देखिए, ये लोग कहां से आएंगे? अच्छा, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। ये लोग कहां से आए? प्रश्न है, ये लोग कहां से आए? तो हेzekiel की किताब उसका 38 चैप्टर एंड 39 चैप्टर कुछ पढ़वाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। आपको सिर्फ बताने, इन 2 अध्यायों में इनका जिक्र है। किसका? इनका, ये 2 जातियों का। मैं वापस कहता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत कुछ लिखा है प्रकाशित वाक्य से कनेक्ट होने वाला। मेरे साथ में बने रहें और एंजॉय कीजिए। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं जी, बोल के पढ़ते। द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 38 वर्स 1। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके, जो शेष, मशेक और तबूल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश, हे मशेक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों को और सवारों और जो सबके सब कच्छ पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, वो और फिर डाल दिए हुए, और सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कुश और पुत को, जो सबके सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गमोर और उसके सारे दलों और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगमार घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा। तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनको अगुआ बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सूदी ली जाएगी, और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छुटा हुआ होगा, और जिसके निवासी बहुत सी जातियां में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इजराइल के पहाड़ों पर आएगा तो निरंतर उजाड़ रहे, परंतु वे देश देश के लोगों के वश में जुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आदि के समान आएगा, और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। बस छा जाएगा ना। दोस्तों, आपने अभी सुना, यहाँ पे ये है द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 38 एंड चैप्टर 39। तो ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं, जिसमें से सिर्फ 38 यानी कि 38 ही पढ़ा गया, 39 आप पढ़ लीजिए। आपको ये दोनों चैप्टरों में ये दोनों जातियों का नाम और इनकी जो कारनामा है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये चैप्टर मदद करता है कि ये लोग कौन है, कहाँ से है, और इनका पूरा जिक्र यहाँ पर है ना। आप यहाँ तक समझ गए? मैं आगे बढ़ूँ? बड़े ध्यान से मेरे साथ में बने रहे ना। दोस्तों, ये चित्र रुक जाए। अच्छा ठीक है, बंद कर लो। ये चित्र देख लीजिए। अब आप सोच रहे हो, इसको भी बंद कर लो। ठीक है, सब ठीक है, वहां पे ठीक से दिख रहा है ना। दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई, इसके चर्चे के बीच में, ये 2 जातियों के चर्चे के बीच में आपने ये लोकस्ट यानी कि टिड्डियां, इनको क्यों डाल दिया?
कनेक्शन है, कनेक्शन है। वो इसलिए कनेक्शन है, और एक दिखा देता हूं, ये भी देख लीजिए, ये है टीडियां, इसका कनेक्शन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई, पता नहीं आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई, ऑन कर लो, आपने सोच रहे होंगे डैनियल भाई, अगर शैतान इब्लीस 1000 साल के लिए अगर कैदी है, तो जिसका जिक्र यहां पर लिखा है कि ऐसी भीड़ जो समंदर के बालू के बराबर है, अब इसमें कितना साल जाएगा। मैंने एक बार प्रचार किया था कि अंत के दिनों का बुखार। मैं ये टीचिंग क्यों दे रहा हूं मालूम है? ताकि आपको एहसास हो कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। मैं उस बेस पे टीचिंग दे रहा हूं, और साथ ही साथ आपको पूरे 66 बुक का नॉलेज हो उसके लिए दे रहा हूं। कुछ लोग शायद कह रहे भी होंगे, मेरे को कानों में पड़ा है कि डैनियल भाई आप ग्रेट कमीशन सिखाते हैं लेकिन बुक ऑफ रेवलेशन नहीं सिखाते। तो लो, आपको वो भी दे दिया, और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूं कि आप क्या क्या जाने। लेकिन कुछ लोग अंत के बारे में बहुत बात करते हैं कि अंत ऐसा होगा, अंत अब होगा, अंत कल होगा, अंत परसों होगा, एक हफ्ते में होगा, एक महीने में होगा। कुछ लोग तो तारीख को भी लेकर बैठे हुए। अब उनके साथ क्या करूं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी गिनती पृथ्वी पर होनी चाहिए, और प्रकाशित वाक्य 7वें में लिखा है कि कोई गिनती नहीं कर सकता, तो अभी तो पूरी दुनिया की आबादी है 710 करोड़, 7.2 बिलियंस। तो अगर ऐसी गिनती चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि कितने सदी और बीतेंगे। सुसमाचार जितना धीरे धीरे चल रहा है, जिसको कहते हैं रेंगता हुआ, उसको कंपेयर करे, टैली करे तो काफी समय और लगेंगे। ये भी आपको समझना है। तो इनकी गिनती इतनी होगी, मैं वहां पर आ जाता हूं कि इतनी गिनती इनका, ये लोग आए कहां से, इनका लीडर कौन है और इनको कौन चला रहा है। अगर लूसीफर कैदी है तो फिर इनको बर्मा कौन रहा है। इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं इस टीडियो के साथ। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये टीडियो का कनेक्शन लूसीफर के साथ में, ये टीडिया मनुष्य के साथ में, ये घोग और मगोग के साथ में क्या चक्कर है? मैं बताता हूं। ये भी देख लीजिए आप, ये भी देख लीजिए आप ना। अब आपको जो दिखाने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, आपको वो भी देखना है। लिखता है आमोस का 7 का 1। आइए सुनते पहला क्या लिखा है जी, आमोस का 7 का 1। द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 7 वर्स 1। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टीडियाँ उत्पन्न की, और वह राजा की कटनी के बाद भी पिछली घास थी। जब वे घास खा चुकी, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कितना निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया, और उसने कहा, ऐसी बात अब न होगी। जी, तो वापस पढ़ो, 7 का 1 वापस पढ़ो। परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यह दिखाया, और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टीडियाँ उत्पन्न की, और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। ओके, राजा की, वापस पढ़ो, राजा की, वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। ओके, लाइए इधर, वो वही तो मसाला है। लिखा है राजा की पिछली कटनी की घास थी, तो इसका मतलब है राजा नहीं है, टीडियाँ हैं, घास हैं। अब नीति वचन 30 का 27 और क्लियर कर देगा, मैं आपको बताता जी। द प्रोवर्ब्स, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 27। आइए सुनते हैं जी। टीडिया के राजा तो नहीं होता, तो टीडियों के राजा तो नहीं होता, टीडियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर चलती है। बस अब आप समझे, इनका कोई राजा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये ग्रुप में, लूसीफर पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सारे के सारे एक साथ चल रहे हैं। कनेक्शन यहां पर है। अगर आप समझ गए होंगे तो इसका मतलब है कि लूसीफर हो या ना हो, ऐसे कोई टीडियां हैं पृथ्वी पे। आ जाता हूं इसके ऊपर जल्दी से। ऐसे कुछ टीडियां हैं पृथ्वी पे जिनको राजा की जरूरत नहीं है, जिनको लूसीफर की जरूरत नहीं है, जिनको इन टीडियों को किसी लीडर की जरूरत नहीं है। मैं आपको यह वचन से बता चुका हूं 30 का 27 में कि टीडियों के राजा तो नहीं होते, लेकिन फिर भी वो ग्रुप में चलती हैं। तो इसका मतलब है कि लूसीफर पृथ्वी पर नहीं है, उसके बावजूद भी, माफ करें ये वाला, उसके बावजूद भी ये सब के सब ग्रुप में चले। अब आप सोचो, ये ग्रुप इंतजार कर रहा था कब 1000 साल होगा। मैं चित्र दिखा रहा हूं आपको। ये 1000 साल के राज्य में ये सारे के सारे इंतजार कर रहे होंगे, जिसका जिक्र यहां पर ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। कहां गया? हाँ, ये सब वचनों में नहीं, कहां गया जी, ये वाले वचनों में मैं कर चुका हूं। ये गोग और मगोग कौन है मैं आपको बता चुका हूं ना। इसको देखिए दोस्तों ना, प्रकाशित वाक्य 20 का 9 कहता है, वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी, पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और लिखा है कि आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। ना लाइट्स का देख लो जल्दी से।
लिखा है कि आग पृथ्वी पर उतरकर उनको भस्म करेगी। मैं चित्र दिखा रहा था, लाइट इसलिए बंद करवाता हूं ताकि आपका पूरा फोकस इसके ऊपर हो गया। रेडी, बंद करो जी। ये चित्र देख लीजिए दोस्तों, ये रहा आपका पवित्र नगर, ये रहा पवित्र नगर, ये है सियोन, ये है यरूशलेम, ये है इज़राइल, जहां पे परमेश्वर 1000 साल के लिए अपने लोगों को, ये मात्र चित्र है आपको समझाने के लिए, एग्जैक्टली ऐसा इसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसका मतलब है कि यहां पर ये सारे लोग, ये आप देख रहे हैं, ये सारे लोग इस वचन, लाइट रहने दो थोड़ी, मतलब बंद रखो ना, इसको देख लीजिए। इस वचन के मुताबिक लिखा है गिनती में समंदर के बालू के बराबर। फिर कहता है, कहां गया, फिर कहता है, ये देखो, ये कहता है कि सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी, पवित्र लोगों की छावनी प्रिय नगर को घेर लेंगी। और लिखा है कि फिर आग, ये देख रहे हैं आग, देखा ना, ये देख रहे हैं आप, आपको समझाने के लिए पिक्चर का मैंने सहारा लिया है। पूरी पृथ्वी पर आग गिरेगी और उनको भस्म कर देगी। अभी लाइट ऑन कर लो, उनको भस्म कर देगी, लिखा है उनको भस्म कर देगी। सब ठीक है अभी तक ना? वापस आते हैं उसके ऊपर, प्रकाशित वाक्य 20 का 10 माफ करें, लिखा है कि उनका बर माने वाला शैतान, नहीं लाइट वापस बंद करना पड़ेगा, लिखा है कि अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा, लिखा है कि उनका बर माने वाला शैतान, लिखा है कि आग और गंधक की उस झील में, मैं आपको दिखाऊंगा झील भी, लिखा है कि जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, लिखा है डाल दिया जाएगा। ये लाल देख लो, लिखा है वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मात्रा का गड़बड़ हो सकता है, हिंदी का गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप मकसद को समझिए, ठीक है ना? इस वचन के अनुसार जो है, बंद करो, इस वचन के अनुसार सब कुछ जो है डाल दिया जाएगा। ये चित्र देख लीजिए आप जी। मैं आपको जितना समझा सक रहा हूं मैं उतना समझा पा रहा हूं। ये है आपका ड्रैगन, ये है आपका एंटी क्राइस्ट, और ये है आपका झूठा भविष्यवक्ता, और ये है मिकाइल स्वर्गदूत, माइकल एंजल, माइकल एंजल, जो भी आप बोलना चाहें या जो भी स्वर्गदूत बोलना चाहें। ऐसी आग की झील में पिक्चर को मदद करने के लिए डालता हूं, आपको समझा सकूं, इसलिए ये ऐसा दृश्य उस वक्त में होगा ना। दोस्तों वापस से आपको ये पढ़वा देता हूं, रहने दो, मैं वापस से पढ़वा देता हूं। लिखा है कि उनका बरमाने वाला शैतान आग की गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने लाल में रखा, लिखा है कि रात दिन उनको चैन नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नरक में दुष्ट आत्माएं हैं जो इंसानों को टॉर्चर करती हैं। अब ये कहीं तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कहीं दूसरे किताबों में, बाइबल में नहीं। वो कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं नरक में होंगी, बीच में मैंने न्यूज़ में भी देखा था, वहां पे कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो टॉर्चर करेंगी इंसानों को, तेल में, कढ़ाई में, आरी से, पत्थर से, कैसे तैसे करके टॉर्चर करेंगे। तो वो सब गलत है, ऐसी धारणा गलत है, ऐसा कॉन्सेप्ट गलत है। मैं ये आपको डंके की चोट पे बोलता हूं। क्यों? लिखा है कि देखो ये सबके सब खुद ही जल रहे होंगे। ये देखो ना, लिखा ना, तड़पते रहेंगे। जब ये खुद ही तड़प रहे हैं तो आग में क्या डालेंगे किसी को? तो इसका मतलब है दुष्ट आत्मा तड़पेगी, लूसीफर तड़पेगा, एंटी क्राइस्ट तड़पेगा, झूठा भविष्यवक्ता तड़पेगा, ये सब के सब, और जितने इनके फॉलोवर्स हैं वो भी तड़पेंगे। अब अगला जो पार्ट है ना इसी का, जिसको मैंने कहा था कि आज देखना बहुत जरूरी है, मैं उसको कनेक्ट करूंगा। इनके फॉलोवर्स का क्या होगा? जिसको लूसीफर ने उल्लू बनाया, जिसको लूसीफर ने धोखा दिया है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 9 में पूरी दुनिया को जिसने फंसा दिया ना, वो लूसीफर के पीछे चलने वाले वो सभी इंसान, मैं किसी धर्म का नाम ले लूंगा यहां पर, वो सभी इंसान जो इसको फॉलो कर रहे थे वो सब नरक में होंगे। नाउ ये चित्र देख लीजिए दोस्तों जी, ये चित्र देख लीजिए। मैं आपको बताता हूं क्यों, पहले ये देख लो आप। अब ये वचन, ये शब्द पढ़ लीजिए। लिखा है श्वेत सिंहासन, इंग्लिश में लिखा है ग्रेट व्हाइट थ्रोन, सिंहासन, थ्रोन, ग्रेट व्हाइट थ्रोन, सफेद सिंहासन। ये चित्र देख लीजिए, आप जितना देख पा रहे होंगे देख लीजिए। ये है सिंहासन, इसके ऊपर कोई बैठा है, यहां पर मनुष्य है, यहाँ की झील है, यहां पे वो फॉलन एंजल्स हैं या दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन ये सब स्वर्गदूत हैं। अगर आपको वहां दिख रहा होगा, दीज आर द एंजल्स। और आपको पता है सफेद सिंहासन क्यों? मैं आपको कनेक्ट करूंगा इस सफेद सिंहासन से। ऐसा नहीं लिखा है कि सोने का सिंहासन, ऐसा नहीं लिखा है कि पीतल का सिंहासन, ऐसा लिखा है सफेद सिंहासन। इसका मतलब क्या? एक ही सिंहासन होगा, और यह बताता है न्याय का सिंहासन, द थ्रोन ऑफ जजमेंट। मैं रिपीट कर दूं, द थ्रोन ऑफ जजमेंट। यह सिंहासन सफेद क्यों? क्योंकि ऐसे सिंहासन पे कुछ चीजें होंगी, आपके बीच में रखने जा रहा हूं जी, ऑन कर लीजिए जी। प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 11 लिखता है, फिर मैंने,
देखो लिखा है ना, एक बड़ा श्वेत सिंहासन, उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश, ऐसा लिखा है, भाग गए। तो इसका मतलब है कि उस वक्त में इस सिंहासन के सामने पूरी पृथ्वी पर, पूरे यूनिवर्स में, सब कुछ पर आपको ये जो पृथ्वी है ना ये नहीं दिखेगी, ये जो आकाश है ना ये नहीं दिखेगा, आपकी जितनी गैलेक्सी है ना ये नहीं दिखेगी, आपके मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ये जितने भी स्टार्स है ना ये नहीं दिखेंगे, ना सूरज दिखेगा ना चांद दिखेगा। फिर किसको उठकर करोगे सूर्य प्रणाम, और किसको देखकर तुम खोलोगे अपना अपना जो भी खोलते हो, चांद को देखकर। आप समझ रहे हो? ऐसा कोई वास्तुशास्त्र, ऐसा कोई तंत्र मंत्र, ऐसा कोई जादू जिसकी सहारा तुम आज लेते हो ऊपर के गैलेक्सियों से, वो सब चला जाएगा। ये देख लीजिए ना, सब कुछ चला जाएगा, आकाश भाग जाएगा, पृथ्वी भाग जाएगी, समंदर भाग जाएगा। लिखा है बड़ा, ये देख रहे हैं, बड़ा, ये देख रहे हैं, बड़ा सिंहासन, बड़ा सिंहासन। बड़ा क्यों? इतनी पॉपुलेशन है ना सर, तो सबका तो न्याय करना ही पड़ेगा। बड़े साथ मेरे साथ है, मैंने आपको पता है 1 घंटे से बात कर रहा हूं, इसलिए इस चैप्टर को मुझे लगा कि मैं ऐसे निपटा दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया सर, मेरी गलती। आपको मैंने कल कहा था कि आज संडे को मैं समाप्त करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर में इतना मसाला है, आपको खुद को एहसास हो गया होगा, और वो भी 1 घंटा कम है। मैं तो बहुत कुछ जंप किया हूं, बहुत कुछ नहीं बता पाया हूं, आप ये भी आप समझिए। लेकिन वादा करता हूं कि सर जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता रहेगा, एक एक टॉपिक पर, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको डिटेल में यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊंगा, ये तो पक्का है। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया अभी तक जी। अब बात करते हैं प्रकाशित वाक्य 20 का 12 से 15 जी। यहां पुस्तक और पुस्तकों का जिक्र है, पहले यह बता देता हूं। फिर लिखा मरे हुओं का न्याय, और पृथ्वी, समंदर और मृत्यु उसका भी न्याय, और साथ ही साथ इटरनल हेल, मैं रिपीट करता हूं, अनंत काल का नरक, इटरनल हेल, उसका जिक्र है। आइए पहले वचन पढ़ते हैं इंग्लिश में। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12 to 15। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। आपने सुना दोस्तों, इस वचन के मुताबिक ये सब के सब आग के झील में डाले गए। कौन कौन? जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उन सब का हिसाब लिया गया। ये पोस्ट के मुताबिक जो मैं आपको दिखा चुका हूं, ये पोस्ट के मुताबिक। ना वापस आते हैं इसके एक एक चीज के ऊपर, ठीक है ना। ना ये चित्र देख लीजिए दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए। अब कुछ इमेजेस मैंने रखे हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये चित्र देख लीजिए। अगर आपको यहां पे कुछ कुछ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे जवान दिख रहे हैं, बुढ़े दिख रहे हैं, बियर बार दिख रहा है, बार गर्ल्स दिख रही हैं, आपको स्पोर्ट्स लोग दिख रहे हैं, बिजनेसमैन दिख रहे हैं, आपको ये सब दिख रहे हैं। इसका मतलब है इसमें कुछ बॉलीवुड एक्टर भी होंगे, हॉलीवुड एक्टर होंगे, इसमें कुछ नेता होंगे, कुछ अभिनेता होंगे, इसमें टाटा टाइप, अंबानी टाइप, बिरला टाइप के लोग होंगे, इसमें किंग्स होंगे, लंदन के प्रिंस टाइप के लोग होंगे, इसमें अफ्रीकन के किंग्स होंगे, जापानीज कंट्रीज के किंग्स होंगे, वो सारे मंत्री, प्रेसिडेंट, वो सारे लोग होंगे। और फिर बीच में हमारा सफेद सिंहासन पर बैठा यीशु इनका न्याय करेगा, इनका न्याय करेगा। और आपको पता है दोस्तों, आप जिसको आज बॉलीवुड का एक्टर मान के अपने उसकी फोटो पर्स पे रखते हो ना, आज की घटना तो आप जानते हैं, बेचारा मर गया एक आदमी आत्महत्या करके। ये है परिस्थिति। डिप्रेशन का शिकार, ड्रग्स का शिकार, नशे के आदि संसार में कौन फंसा रहा है? शैतान। मैं और बहुत कुछ बोल सकता इन लोगों के बारे में, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप सभी को अपने मसीह होने पे घमंड होना चाहिए कि आप शुक्र मनाइए, आपकी वक्त रहते आंख खुल गई, आपके पाप माफ हो गए, आपको बचा लिया गया। पौलुस कहता है, क्षमा करें, रोमी किताब में रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, वो कह रहा है कि धन्य है वो पुरुष जिस पर दंड की आज्ञा नहीं है। धन्य है वो पुरुष। मैं खुद को गर्व फील करता हूं, मैं टाटा अंबानी का बेटा नहीं हूं। आप लोगों ने देखा होगा अभी
मेरा घर का एसी कम से कम 3 महीने से ठीक से नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा कि मुझे स्वेट हो रहा है, पसीना आ रहा है और मैं टिश्यू से लेकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारी चीजें है ना, हम आपके बीच में हैं। मैं ये बताकर साबित नहीं कर रहा हूं कि मुझ पर आप दया टाइप कुछ करें, जी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं टाटा अंबानी का बेटा नहीं हूं, मुझे उसका दुख नहीं है। मेरे पास में बंगला या विला नहीं है, जो कुछ है प्रभु का उसका धन्यवाद, लेकिन मुझे उसकी आशा नहीं है। मेरे पास में BMW ऑडी कार नहीं है, उसका भी टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास में अनंत काल के जीवन की पुस्तक में नाम है। मुझे इसका खुशी है, मुझे इसका घमंड है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो यहां, मैं एक वचन बताऊंगा आपको मती का, ऐसे लोग जो यहां खड़े हैं ना, जिनके पास में ऑडी है, BMW है, इनके पास में घर है, गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन इनके पास में जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, इनसे क्या कहते हैं, दुर्भाग्य व्यक्ति, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य व्यक्ति इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है, आप ही बताइए। जिनके पास में यीशु नहीं है, जिनके पास में यीशु है, जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ ना होकर उनके पास सब कुछ है। सीधे इसका मतलब है दोस्तों, एसीटी कर लो, इसका मतलब है दोस्तों, हम सभी को समझना जरूरी है कि आप सब कुछ दुनिया को पाले। मैं वचन बता देता हूं, चलिए साथ ही साथ ये भी देख लीजिए, पुस्तक और पुस्तकें, बुक एंड बुक्स, एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। एक है पुस्तकें और एक है पुस्तक। ये रहा सिंहासन और ये रहा कोई ऐसा आदमी जिसका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, और इनका न्याय हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, इनका न्याय हो रहा है ना। ये वचन देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:15 लिखा है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला, वह आग की झील में डाला गया। 20:15 जी दोस्तों, ये कहता है कि जिसका भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। मैं वापस यहां पर आता हूं जी। तो मेरा प्रश्न यहां है, अगर मसीह देख रहा है अभी, तो आपका तो नाम है, आप बच गए, आपको सलूट है। लेकिन अगर ऐसा कोई देख रहा है जो इसलिए देख रहा है कि वो मेरी गलती ढूंढे, वो इसलिए देख रहा है ये क्रिश्चियन वाला बंदा बोल क्या रहा है, वो इसलिए देख रहा है ये ईसाई लोग बोलते क्या है, मैं उसको अभी कहना चाहता हूं दोस्त कि तुम यहां पर, तुम्हारी माइंड सेटअप कैसी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुमको एक दिन यहां खड़ा होना होगा। इस भीड़ में तुम कहीं ना कहीं होगे, और साथ ही साथ इस भीड़ में भी तुम कहीं ना कहीं होगे। मैं वापस आ रहा हूं, तुम यहां कहीं ना कहीं होगे। तो उस टाइम पे मैं भी यहीं कहीं होऊंगा, और आज की वीडियो परमेश्वर आपको रिपीट दिखाएगा कि बेटा, जब तू डैनियल राज की वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब तूने मन क्यों नहीं फिराया, तब तूने उसका मजाक उड़ाया, तब तूने उसको गालियां दी, तब तूने उसको भला बुरा बोला, या मुझ जैसों को तूने भला बुरा बोला। ऐसे टाइम पे बेटा तुझे याद आएगा आज का दिन। अगर अभी मन फिराता है तो तू तो बच गया, लेकिन अगर नहीं मन फिराता है, गई भैंस पानी में, मतलब गया तू काम से। मैं वापस कहता हूं, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जा। तुझे जो तेरा चर्च का पास्टर सिखाता है ना, वो इसलिए नहीं सिखाता क्योंकि उसको अपना धर्म या क्रिश्चियनिटी बढ़ाना, नहीं, तुझे यहां से बचाना है। आज हम भी प्रचार क्यों करते हैं, तुझे यहां से बचाना है। हम फेसबुक पर क्यों आकर बात करते हैं, मजाक है, कोई शौक चढ़ा है हमको, इसलिए करते हैं ताकि तुम जैसों का कल आए और तुम यहां से बच सको। नहीं तो हम भी अपने घर पे एंजॉय करते हुए, भजिया पाव पकौड़ा खाते हुए हम भी बैठे रहते हैं आराम से। क्या बात करते हो, यह आपको समझना जरूरी है कि तुम यहां से बचो। साथ ही साथ जितने विश्वासी अभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, सर बड़े ध्यान से समझिएगा, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर एक एक व्यक्ति का न्याय करेगा। जो तुमको थप्पड़ मारते हैं खा लो, जो तुमको पत्थर मारते हैं खा लो, जो तुमको घर से निकालते निकल जाओ, जो तुमको टॉर्चर देते सह लो, क्योंकि एक दिन प्रभु इन सब का न्याय करेगा। अपनी पीठ थपथपा लीजिए अभी, और सोच के देखिए परमेश्वर आपसे कैसे बात कर रहा है। इस लॉकडाउन के दरमियान, इस कोरोना वायरस के बीमारी के चारों तरफ जो चल रहा है, उसके दरमियान तुमको बिठा के रखा है ना जो घर में, ताकि तुम सीखो। और मुझ जैसों को, 10 टक्कों को, जो अच्छे लोग प्रचार करते हैं ना, उनको भेज रहा है आपके पास में कि तुम ऐसी बातों को सीखो। आप ही बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, फेसबुक, यूट्यूब पे, कैसा लग रहा है ये टीचिंग आपको, आप ही बताइएगा। कॉल करके भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस कहता हूं कि इन सभी जगहों पर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। मैं वापस कहता हूं, इसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, नेता, अभिनेता सब है, सब ठीक है, इसमें सब है। एक और चीज आपको याद दिला दूं कि ये टीचिंग कल खत्म होगी, मंडे,
क्योंकि 21 और 21वां 22वां अध्याय मैं आज पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं कल पूरा करूंगा, क्योंकि बहुत सारा मसाला, आप समझ भी रहे होंगे कि कितना मसाला इसके अंदर है ना। वापस आपको ये चित्र दिखा देता हूं, बुक एंड बुक्स। ये वचन कहता है कि जिसका भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो नरक में डाला जाएगा। अब यहां दो ग्रुप है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, यहां दो ग्रुप है। पहला ग्रुप बता देता हूं, एक है राइट वाला ग्रुप, दूसरा है लेफ्ट वाला। अब आप बोलोगे राइट लेफ्ट का क्या चक्कर है, मैं बताता हूं आपको ना। ये चित्र देख लीजिए अभी जी, ये है लेफ्ट ग्रुप, ये है राइट ग्रुप। एक है पुस्तक, एक है पुस्तकें। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है ना। इस चित्र के मुताबिक और इस वचन के मुताबिक, आर यू रेडी? इस पुस्तक के मुताबिक मैं चाहता हूं कि कुछ वचन आपके बीच में रखो जो मेरी लड़की पढ़ेगी, सलोमी। आइए सुनते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जी। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 to 46। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। बस ना दोस्तों, क्योंकि इतना लंबा चैप्टर नहीं पढ़ पाऊंगा, वक्त को भी ध्यान में रखना होता है, बहुत कुछ बोलना होता है। दाईं और बाईं, लेफ्ट और राइट का चक्कर है। और लिखा है कि लेफ्ट में जो है बकरियों को और राइट में भेड़ों को। आप समझ गए होंगे, गोट्स एंड शीप्स, आप समझ गए होंगे ना। मैं वापस आता हूं इसके ऊपर में। ऐसा, बड़े ध्यान से सुनिए, ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि जब न्याय होगा ना व्हाइट थ्रोन पर, सफेद सिंहासन पर, तो ऐसे दो ग्रुप अलग अलग दिखेंगे आप। और अभी जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप लोग अभी से तय करो कि आपको कौन से ग्रुप में खड़े रहना, राइट में या लेफ्ट में। अगर आप मुझे पूछोगे कि डैनियल भाई कौन सा ग्रुप सही है, कौन सा लाइन सही है, मैं आपको अभी बोल देता हूं बिना हिचकिचाए, राइट वाले पे खड़े हो जाओ, राइट वाले पे। क्योंकि वो लाइन आपको सीधा यीशु के पास पहुंचाएगी, लेफ्ट की लाइन सीधा नरक पहुंचाएगी, जहां ऑलरेडी 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है लूसीफर, दूसरा एंटी क्राइस्ट, तीसरा है फॉल्स प्रॉफिट। ना दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। आइए पहले बात करते हैं लेफ्ट ग्रुप की। ये लेफ्ट ग्रुप में कौन कौन है, आइए बात करते हैं। मत्ती की किताब उसका 16 का 26, माफ करिए, मैंने जो कहा था ना कि पूरी दुनिया को पा लिया, इसमें सब है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टाटा अंबानी टाइप के, बिरला टाइप के, लंदन के प्रिंस के टाइप के, सब है उसमें। लिखा है, देखो क्या लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? कौन सा दिन? इस दिन। मैं आपको अभी इस वचन के वसीले से बता दूं, आपका डॉलर, आपका यूरो और आपका अरब कंट्री का पैसा, क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, और दिनार या जो भी, आपका सोना, आपका चांदी और आपके हेलीकॉप्टर्स और आपके जेट्स और आपके प्लेन्स काम नहीं आएंगे। आपका बंगला और आपका विला और आपकी हजारों एकड़ की प्रॉपर्टी आपको काम नहीं आएगी। आप हीरो हो, आप अमिताभ बच्चन टाइप हो, आप एक्टर हो, आप ऋतिक हो, सलमान हो, शाहरुख हो, आपको वो नाम इस दिन नहीं बचाएगी। आपने पृथ्वी पे कितना पैसा कमाया, ये आपको नहीं बचाएगा, यहां पे नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा मेरे दोस्त, नहीं बचाएगा। ऐसा प्रचार मैं चाहता हूं कि बिजनेस वर्ल्ड में कोई लेके जाए। ऐसा प्रचार मैं चाहता हूं, ऐसा प्रचार मैं चाहता हूं कि हॉलीवुड, बॉलीवुड में कोई लेके जाए जो वहां से प्रभु को जाना है। अब उसमें से बहुत सारे लोग जाने हैं। दुख की बात यह है, कुछ लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, अपने मुंबई से भी कुछ लोग हैं जो वहां जाके, वहां थे, अब बदल गए, प्रभु में आ गए, घोषणा तो यही करते हैं, लेकिन उनके प्रचार में नहीं दिखता ये, ना ही उनका जीवन दिखता है। जिसको कहते हैं पूरी तरह से बदल जाना, वो नहीं दिखा उनके अंदर। अब वो क्या प्रचार कर रहे होंगे मुझे नहीं मालूम। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ हमारे मसीह लोग उनकी वीडियो को उठाकर जब फेसबुक पे डालते हैं ना कि अरे ये ब्रदर को देखो कितना अच्छा बोल रहा है, तो मेरे को गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर। आपको पता है क्यों? ऐसा लगता है कि ये लोग यीशु के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। भाई नहीं चाहिए किसी हॉलीवुड और बॉलीवुड का किसी प्रकार का प्रोमो वीडियो यीशु की तारीफ करने के लिए। यीशु तारीफ का मोहताज नहीं है, यीशु अपने सुसमाचार का मोहताज नहीं है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग शायद अभी सोच भी रहे होंगे, डैनियल भाई जो जैसा करना है करने दो, चलने दो। मैं वापस कहता हूं जो कल बोला था, ये आपका नहीं बाप का चक्कर है। आपका होता तो चुप हो जाता, बाप का इसलिए बोल रहा हूं। ये आपको समझाना बहुत जरूरी है ना। मेरी मजबूरी है कि दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। ऐसा दिन कहता है, उस दिन आपको ये जो दृश्य देख रहे हैं ना वचन का, आपको कोई चीज पृथ्वी पर नहीं बचा पाए।
उस दिन अगर आप यीशु को कहोगे ना, प्रभु मेरा कांटेक्ट पीएम से है, सीएम से है, कमिश्नर से है, यीशु बोलेगा बेटा वो खुद भी लाइन में खड़ा है लेफ्ट वाली। क्या बात करते हो यार। अगर तुम कहोगे मेरे पास में लाखों रुपए हैं, मैं वो दे देता हूं, मेरा जीवन की पुस्तक में नाम एंट्री कर दो, मैं वापस कहता वो तेरा लाख रुपए कचरे के समान होगा, कचरे के समान। जैसे मोदी साहब ने कहा था ना 1000 का और 500 का नोट आज रात के 12 के बाद में कचरा हो जाएगा, वैसा यीशु मसीह एक दिन ये सारी चीजों को कचरा बना देगा। जिसके पीछे तुम आज मर्डर कर रहे हो, जिसके पीछे तुम बाप को घर से निकाल रहे हो, जिसके पीछे तुम रिश्ता तोड़ रहे हो, उस पैसे को कचरा कर देगा प्रभु। इसलिए तो लिखा है ना, पूरी दुनिया को हासिल किया लेकिन खुद की जान को बचा। तुमसे बड़ा क्या कहते हैं मूर्ख, और क्या बोलते हैं उसको, अनफॉर्चुनेट व्यक्ति पृथ्वी पे कोई नहीं होगा। बदनसीब जिसको बोल सकते हैं आप जो नाम दे सके दीजिए। उस दिन सबको गुस्सा आएगा, मुझे तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको भी गुस्सा आएगा यार। ये व्यक्ति, अभी मैं इसमें और किसको किसको जोड़ूं, इसमें आजकल बहुत सारे लोग अपनी अपनी डींगे मारते हैं। वो व्यक्ति कौन है जिसका मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं? यूट्यूब पे आता है ना कोई जिसके मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, कहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, नाम बताओ, उसका नाम क्या है? राजेश जी। एक व्यक्ति है यूट्यूब पे जिसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मेरा लड़का बोल रहा था कि पापा इसको देखो, इसका नॉलेज इतना है, क्योंकि स्कूल जाना है, उसको स्टडी करना पड़ता है। उसके चक्कर में वो एक दिन जब देख रहा था तो बोला पापा इसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने तुरंत मेरे बेटे को बोला बेटा इसको पूरी दुनिया का नॉलेज है, लेकिन इस पागल को ये नॉलेज नहीं है, उसको ये नॉलेज नहीं। ऐसे कितने साइंटिस्ट जो चांद पे जा चुके हैं लेकिन उनको जीवन की पुस्तक में नाम हो उसका एहसास तक नहीं। ऐसे कितने लोग हैं, लखपति, करोड़पति। अगर मैं दो सदी, माफ करें, 2 पीढ़ी पीछे जाऊं, 18वीं सदी में जाऊं, तो वहां राजा थे। अब कुछ राजाओं का नाम ले लेता हूं, जिसमें से एक राजा का नाम है द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर, मतलब बादशाह सिकंदर। पूरी दुनिया जीता, लेकिन वो भी यहां लाइन पे रहेगा, वो इस लाइन पे रहेगा साहब। अब आप सोच के देखिए कितने संत, कितने महात्मा और पृथ्वी पे कितने गुरु और ना जाने कौन कौन आकर गए, वो सब लेफ्ट के लाइन पे पाए जाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वो नरक जाएगा, लाख टक्का बता रहा हूं। ये वचन के वसीले से, ये वचन के वसीले से। इतना सुनने के बाद अगर आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियस आपको जागने पे मजबूर नहीं कर रहा है और यहां पर जीवन की पुस्तक में आप अपना नाम नहीं डलवा रहे हो, तो तुमसे बेगैरत या जो भी बोलना चाहो वो इंसान मैंने पृथ्वी पे नहीं देखा, इस वचन के मुताबिक, इस वचन के मुताबिक। अब आप बात को समझिए, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। और इस लॉकडाउन के चलते ऐसी ऐसी बातें आपको सीखने मिल रही है, उसका खूब फायदा उठाए, खूब शेयर करिए इन वचनों को, वीडियोस को ना। इसको देखिए कौन कौन नरक जाएगा और क्या क्या इस लिस्ट में है, इस लिस्ट में है। मैं आपको बता रहा हूं, मूर्ति पूजा जिसको कहते हैं आइडल वर्शिप, ये सब करेक्ट किया। मूर्ति पूजा जिसको कहते हैं आइडल वर्शिप, फिर है व्यभिचार, अडल्ट्री, फिर हत्या, मर्डरर्स। ये सब आपको यहां पे मिलेंगे, ये सब आपको यहां मिलेंगे, ये सब आपको यहां मिलेंगे, ये सब आपको यहां मिलेंगे। मूर्ति पूजा, व्यभिचारी, मर्डरर्स, ये सब आपको यहां पे मिलेंगे। क्या तुम अभी उसमें हो तो तुम यहां हो, अगर तुम उसमें नहीं हो तो तुम यीशु के पास में हो, यीशु के पास में, माफ करिए वाला चित्र, यीशु के पास में हो ना। वापस बता देता हूं कौन कौन है ना, इसको देख लीजिए। एक है मूर्ति पूजक, व्यभिचार, हत्या, आइडल वर्शिप, अडल्ट्री, मर्डरर्स ना। इसको देखिए, चोरी, रॉबरी, नशा, ड्रग्स, गाली, बैड वर्ड्स, अपने से बड़ों का अनादर, माता पिता को नहीं पूछते, इज्जत नहीं करते, ऐसों को भी परमेश्वर कहता है कि बेटा तुम यहां पाओ जाओगे। भ्रष्टाचार, झूठ, लालच, गुस्सा, ये सब चल रहा है। अगर आप चले गए सरकारी काम के लिए बिना घूस दिए या भ्रष्टाचार के, आपका कोई काम ही नहीं हो रहा, ये सब पाए जाएंगे न्याय के दिन नरक में ना। इसको देखिए, आइए अब मैं क्योंकि इसकी लिस्ट और बढ़ा सकता था, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, आप इतना समझ जाए ना। अब बात करते हैं राइट वाले ग्रुप की, मतलब जो राइट में उस लाइन में, आइए उसकी भी बात करते हैं। क्या विश्वासी भी नरक जा सकता है? ये प्रश्न आज पोस्ट फेसबुक पे डाला था ना, उसका जवाब दे रहा हूं। एक व्यक्ति पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ता हो, वो कहता है कि आई डोंट थिंक सो। तो बेटा अगर तू देख रहा है तो एक शॉकिंग न्यूज है तेरे लिए। मैं फिर पूछता हूं, क्या विश्वासी नरक जा सकता है? आइए देखते क्या लिखा है। बिग यस। वापस पढ़ देता हूं, क्या विश्वासी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
क्या विश्वासी भी नरक जा सकता है? आंसर क्या है? बिग यस। मैं आपको बताता हूं, डैनियल भाई आप कैसे बोल सकते हो? तो फिर मैं फिर बोलूंगा ना, मैं कहां बोल रहा हूं भाई, बाइबल बोल रही है, मैं कहां बोल रहा हूं? ये तो वचन की बात हो रही है ना। इसको देखिए कैसे, सबसे बड़ा जवाब, ये देख लो कैसे, क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ा जवाब। ये देखो मत्ती का 7 का 21 से 23 में ना, इसको देखते हैं। लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही, ये देखो लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा, याद रखना, यह रिपीट होगा, पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु। अविश्वासी हे प्रभु नहीं कहते ना, विश्वासियों की बात कर रहा हूं। अब उनका कैरेक्टर देखो, उनका कार्य देखो। लिखा है, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? तो भविष्यवक्ता है इसमें। फिर कहता है, तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, तो जिसको कहते हैं ना पावर मिनिस्ट्री, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, वो भी है यहाँ पर। और तेरे नाम से अचंभे के मुर्दे जिंदा किए साहब आपने तेल से, पानी से, रुमाल से, क्या क्या करके, पंजाब, गुजरात, साउथ वाले, समझ में आ रहा ना मैं क्या बात कर रहा हूं? आपने ये सब किए। तो प्रभु कहता है कि बेटा उस दिन तुम ये सब भूलोगे, हमने तुम्हारे नाम से ये सब किया। अब जवाब देखो, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। ये देखो लिखा ना, मैं मैं खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं, इंग्लिश वर्ड है बड़ा अच्छा लगता है, आई नेवर न्यू यू, मैं तुझे कभी जाना ही नहीं। आई नेवर न्यू यू मतलब मैंने तुझे कभी जाना ही नहीं। फिर मेरा प्रश्न है, दुष्टात्मा किसके नाम से निकाल रहे थे? जब यीशु तुमको जानता ही नहीं है तो तुमने दुष्टात्मा किसके नाम से निकाला? मैं वही तो बता रहा हूं, चमत्कार के पीछे पागल मत होइए, तेल पानी के पीछे पागल मत होइए। यीशु और यीशु का नाम काफी है, और तुम खुद प्रार्थना कर सकते हो। दूसरों से क्यों प्रार्थना करवाते हो? इसकी वीडियो कितनी बना चुका हूं, ये बात तो समझना होगा। तो यीशु कहता है, उस दिन मैं खुलकर कह दूंगा तुम्हें नहीं पहचानता। ये शब्द देखिए, लिखा है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न मैंने पूछा था अभी, क्या विश्वासी नरक जा सकते हैं? तो सबसे पहला तो ये देख लो, बिग यस जा सकते। वचन का सहारा कहां से दिया मैंने आपको? ये वाला। फिर दूसरा सहारा कहां से दिया? ये वाला। तो इसका मतलब है ये वचन किसके लिए साहब? ऑफकोर्स विश्वासियों के लिए ना, ऑफकोर्स उन पास्टरों के लिए ना, जिसमें मेरी भी गिनती आती है, उन बाइबल टीचरों के लिए, उन सभी के लिए ना, जिसमें लिखा है कि ऐसे लोग मेरे स्वर्ग के राज्य में अधिकारी नहीं होंगे। आई नेवर न्यू यू। ऐसा क्यों? उसका कारण बताता हूं, ये याद रखना। इच्छा। आइए इसके ऊपर आते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। एक्सक्यूज मी, लिखा है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। कौन सा कॉन्टेक्स्ट? ठीक है ना सर, कौन सा कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं बताता हूं। इसका अगला अध्याय कौन सा? 20 का चल रहा है ना अभी, कल बताऊंगा 21 वाला। तो 21वें में एक ऐसा वचन आ गया जो कि कहता है 7 और 8 में, 21 का 7 और 8 में ना। आइए सुनते हैं। कहता है, लिखा है, जो जय पाए। तो किससे बात हो रही है पता है? ये जो चैप्टर है ना, ये बात हो रही है जो पृथ्वी पे नया यरूशलेम आएगा ना, उसकी ये बात हो रही है यीशु के कलीसिया की। इसलिए मैंने ऊपर डाल दिया अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। मैं वापस कह रहा हूं, जो जय पाए, मतलब विश्वासियों से बात कर रहा है यीशु, जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा। मतलब जिसने जय पाई, जितनी बातें मैंने करी, जिसने जय पाई वो इस वस्तु का वारिस होगा। और लिखता है कि और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। यहां पर ये बात यहां तक चली गई। अब जरा देखो यहां क्या लिखा है, पर डरपोकों, ये डरपोक कौन है पता है? जिनको भूत बंगले से डर लगता है वो नहीं, जिनको रात को कब्रिस्तान जाने से डर लगता है वो नहीं। ये डरपोक, जिसको इंग्लिश में लिखा है कावर्ड्स, ये डरपोक कौन है पता है? जो सुसमाचार से डरे, जो पिता की इच्छा को पूरा करने से डरे, जिनको सुसमाचार से डर लगता है, जो कहते हैं कि मैं अपने बॉस को कैसे बोलूं, मुझे नौकरी से निकाल देगा, मैं अपने घर पे कैसे बोलूं, मेरे बगावत हो जाएगी, मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे बोलूं, मुझे समाज से निकाल दिया जाएगा। ऐसे डरपोकों को प्रभु कहता है कि बेटा तू नहीं पाया जाएगा स्वर्ग में। हाँ। जिनको डर है ना सुसमाचार प्रचार का, यीशु साफ कहता है, इस पृथ्वी पर मेरा इनकार करोगे मैं तुम्हारा इनकार करूं, अगर इस पृथ्वी पर मुझे स्वीकार करोगे मैं तुम्हारा स्वीकार करूं। ये बात है वो। मैं आपको बताऊं, एक और चीज ऐड कर देता हूं, वक्त का ध्यान रखूंगा मैं। इस पृथ्वी पे सुसमाचार आज जो 3-4% है ना, इसकी तादाद 90% होती आज। पास्टर्स आप लोग भी सुनो, बाइबल टीचर्स आप लोग भी सुनो, अगर इनकी तादाद आज जो 3% है 90% होती, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह होता कि अगर वो डरपोक ना होते। आज 3% इसलिए है क्योंकि डरपोक है। तो लिखा है डरपोक, फिर लिखा है अविश्वासीपन, जिसको कहते हैं बैकस्लाइड हो जाना, प्रभु पे भरोसा नहीं रखना, अविश्वासीपन। फिर लिखा है घिनौने। आप पता है
मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। हत्यारों, व्यभिचारियों, टोना, मूर्ति पूजकों, सब झूठ का भाग इस झील में मिलेगा। ये सब क्रिश्चियंस हैं, इसमें पास्टर्स भी हैं, इसमें वर्शिपर्स भी हैं, इसमें हम जैसे प्रीचर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। ये सब के सब ऐसे गलत काम करने वाले, कहता है आग की झील में मिलेगा, जो आग और गंधक सी जलती रहेगी, और ये दूसरी मृत्यु है। ये सब यहां पाए जाएंगे। अब आप सोचो, बाइबल देना, अब आप सोचिए, एक वक्त था, वहां सब ठीक है, एक वक्त था कि जब तुम्हारे हाथ में बाइबल नहीं थी ना, तुम्हारे हाथ में दारू की बोतल थी, तो आपको किसी ने सुसमाचार सुनाया, आपने दारू की बोतल छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, तंबाकू गुटखा छोड़ दिया, और आपको यह बाइबल अच्छी लगी, लेकिन इसको पकड़ के अगर अच्छा जीवन नहीं जिया, इसको रखकर अगर तुम नरक जाओगे, तो फिर वो दारू का बोतल वाला बेहतर है ना तुम्हारे से। वो जो दारू पी पी के नरक गया और तुम बाइबल पकड़ पकड़ के नरक गए, तो वो तो बेहतर है ना। मैंने बीच में कहा था, अगर या तो प्रभु में आओ तो पूरा आओ, अगर पूरा नहीं आना है तो पूरा संसारिक हो जाओ, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। और यही प्रचार यीशु ने भी करा, या तो ठंडे या तो गर्म गुनगुने क्यों। और ऐसों को तो प्रभु कहता है, विश्वासियों को, मैं तुमको अपने मुंह से थूकने पर हूं। कैन यू बिलीव दिस ऑल स्क्रिप्चर्स? मैं तुमको अपने मुंह से थूकने पर हूं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मेरा प्रचार सुनते वक्त में अगर आपको जरा सी भी शर्म बची है, आप इन सभी हरकतों से बाहर निकलोगे, आप इन सभी हरकतों से बाहर निकलोगे। कम से कम आपको मेरी आज की डांट आपको अगर स्वर्ग पहुंचाती है ना, मैं अपने आप को ऐसा 50 बार आपको डांटने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसी डांट से आपका जीवन बदलता है, मैं ऐसा 50 बार डांटने को तैयार हूं। अगर मेरी डांट से आपका नाम जीवन की पुस्तक में आता है, मैं ऐसा 50 बार डांटने को तैयार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे फॉलोवर्स बनो या ना बनो, मुझे पसंद करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी डांट और ऐसे वीडियो से अगर आपका जीवन बदलता है, मैं ऐसा प्रचार 50 बार करने को तैयार हूं ना। कुछ चीजें आपके बीच में रखूंगा। एक ऐसा सेवक, यही फिगर अभी भी चल रहा है, ओके, एक ऐसा सेवक नरक में क्यों? पिता की इच्छा पूरी नहीं की। एक ऐसा सेवक, ये लोग सब नरक में क्यों? पिता की इच्छा पूरी नहीं की। और किसके समान जीवन जिया? एली के बच्चों के समान। ये देखो, एली के बच्चों के समान जीवन बिताया गया, जिसमें पाप में। एली के बच्चे क्या थे आपको पता है? पहले समय दूसरा अध्याय, पहला अध्याय दूसरा अध्याय, वहां पे जिक्र है इन सबका। ये बच्चे नहीं, लुच्चे थे, जो परमेश्वर के मांस को या चर्बी को गलत तरीके से खाते थे। और ऐसी हरकतें आज भी है पृथ्वी पर। अब इनका क्या करें, मैं बताता हूं क्या क्या है। पैसों के चक्कर में लुच्चे, घमंड के चक्कर में लुच्चे, व्यभिचार के चक्कर में लुच्चे। और जो कि लूका की किताब उसका 10 का 20, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में स्वर्ग में लिखे हो। यीशु कहता है इसलिए खुश नहीं होना कि तुम्हारे हाथ से चमत्कार हो रहे हैं। कुछ लोगों को घमंड है, कहते मेरी मिनिस्ट्री में लाख लोग आते हैं। तुम लाख लोगों कैसे बताऊं अभी इनको, तुम लाख लोगों को लीड करके नरक में जाओगे, वो लाख लोग तुमको एसएमएस नहीं भेजेंगे स्वर्ग में। सोच के देखिए आप। कुछ लोग को घमंड है 2 लाख की कलीसिया है, कुछ लोग को घमंड है मैं इंटरनेशनल पास्टर हूं, सेवक हूं। परमेश्वर कहता है कि बेटा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा ले, तेरे लिए वो काफी है। उसके चलते, ये सबके चलते, एली के बच्चों के चलते अपना जीवन से पुस्तक से नाम कटा के नरक में क्यों जाना चाहते हो? मैं ये बता रहा हूं। पैसे के चक्कर में, घमंड के चक्कर में, व्यभिचार के चक्कर में मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं। यहाँ फैमिली बैठी है, मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं बहुत सारी बातें कर सकता था। ऐसे विचित्र विचित्र फोन्स आते हैं, ऑडियो टेप आता है, वीडियो टेप आता है बड़े बड़े सेवकों की। अगर मैंने यहाँ पे नाम ले लिया ना, तो पूरे मसीहत में भूत चाल आ जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड है मेरे पास, भूत चाल आ जाएगा। तो जिसको तुम सल्यूट करते हो ना अपना बड़ा सो कॉल्ड मानकर, थोड़ा सावधान रहना। यीशु को फॉलो करो, यीशु से बेहतर मॉडल कोई नहीं है। इस बात को समझिए ना। इसको देखिए, आपको पढ़ना होगा इब्रानियों की किताब उसका 10 का 26 से 31 में, यहीं पे पढ़ लीजिए। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26 to 31। मेरे साथ में बने रहे। मैं कम से कम 1 घंटा 25 मिनट से बात कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि 1300 लोग अभी तक ऑनलाइन में डटे हुए हैं। ये बात साबित करती है, राइट? ये बात साबित करती है कि आप लोग सीख रहे हैं। मैं आपके लिए उसके लिए सैल्यूट करता हूं। खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, दूसरों के पेज पे शेयर करिए, आप लोग अपने पेज से उसको चलाइए। परमेश्वर आपको आशीष देगा जी।
क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ होना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधी और भस्म कर देगी। जब मूसा की व्यवस्था को न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पावों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पिछले दिनों के स्मरण करो जिनमें तुम बस। ना दोस्तों, ये पूरा वचन आराम से घर पे बैठ के भी पढ़िएगा, लेकिन कुछ हाईलाइट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। लिखा है यदि जानबूझकर पाप करते रहिए, देखो यदि जानबूझकर पाप करते रहे, कब? सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद। तो ऐसों को, बड़े ध्यान से सुनना, तो ऐसों को क्या सेकंड चांस है? जी नहीं। कहता है पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। लिखता है कि हाँ, क्या लिखा है कि हाँ, दंड का एक भयानक बाट होना, आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाले 1, 2 या 3 गवाहों के कारण उनको पत्थर से मार डाला जाता है। तो सोच लो, ये देख रहे हैं, सोच लो कि वो कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र यीशु को पांव से रौंदा। जब आप लोग वर्शिपर्स, जब आप लोग गाना गाते हो ना, यीशु का लहू, तेरा लहू पाक है, पवित्र है, तो प्रभु पूछता है कि जब गाना गा ले तो लहू पाक है, तो फिर उसको अपने पैरों से रौंदते क्यों ऐसी हरकतें करके? अब सब ऐसे नहीं है, मैं वो भी जानता हूं, लेकिन 90% तो उल्टे सीधे लोग ही है ना साहब। अब आप लोग, कुछ लोग कहेंगे कि डैनियल भाई जजमेंटल क्यों हो जाते हो, दोष क्यों लगाते हो? अभी बीच में एक विचित्र प्राणी था जो दोष लगाने की बात कर रहा था। कौन से शहर से बताऊंगा तो आप लोग पकड़ लोगे, इसलिए नहीं बता रहा। दोष लगाना अलग होता है, क्या कहते हैं, दूसरों को होशियार करना अलग होता है। मैं रिपीट करता हूं, दोष लगाना अलग है, होशियार करना अलग है, जज करना अलग है, डिसर्न करना अलग है। ये दोनों को पहले समझो। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई 5-6 साल से आपका मैसेज चेंज हो गया है, आप जजमेंटल हो गए हो। तो फिर यीशु मसीह तो मुझसे ज्यादा जजमेंटल है, पतरस तो मुझसे ज्यादा जजमेंटल है, पौलुस तो मुझसे ज्यादा जजमेंटल है। तो फिर यीशु को, पतरस को और पौलुस को मानना बंद करो, उसको फॉलो करना बंद करो। क्या बात करते हो यार? मैं एक वचन बताऊंगा कि पतरस ने क्या बोला था, मैं रखूंगा। यहां जजमेंटल नहीं हूं, आपके भलाई के लिए बात कर रहा हूं। अगर बच्चों को टीचर ना डांटे तो बच्चे कभी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बनेंगे। तो ऐसों को तो अपने बच्चों को तो भेजना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा तो टीचर तो डांटती है, तो टीचर भी गलत है। डॉक्टर इंजेक्शन मारता है, वो भी गलत है। क्या बात करते हो यार? तुम अपने चर्च में, पास्टर अभी तुमसे बात कर रहा हूं, तुम अपने चर्च में जब अपनी चर्च को डांटते हो तो तब तुम जजमेंटल नहीं हो। जब मैं तुमको डांट रहा हूं तो मैं तुम्हारे लिए जजमेंटल हो गया? क्या बात करते हो? वचन सीखो यार। परमेश्वर का दास कुछ बता रहा है, उसको सीखो। ये समझने की बात कर रहा हूं मैं ना। ये वचन साबित करता है, लिखा है, इसलिए जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मजाक नहीं है बाइबल पकड़ना, मजाक नहीं है यीशु के पीछे चलना, मजाक नहीं है जो तुम प्रभु में आ गए आपको जैसा कहे वैसा जीवन जीना है। नहीं तो जाओ संसार में, वही बेहतर है तुम्हारे लिए ना। इसको देखिए, इब्रानियों का 6:4 से 6 तक में लिखा है, क्योंकि उन्होंने एक बार ज्योति पाई, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। लिखा है, साइड हो जाओ, सब ठीक है वहां पे, वही कैटेगरी चल रहा है अभी तक। ठीक है। लिखता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। लिखा है, यदि वे भटक जाए, तो ये कौन है? विश्वासी। यदि ये भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, जिसका जिक्र अभी मैं कर चुका हूं 10वें अध्याय में। ये पूरा वचन मैं कर चुका हूं। तो वचन 6 भी यही बात को कहता है कि तुम क्रूस पे वापस से यीशु को चढ़ाते हो ना। ये पेड़ देख लीजिए, सब ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि डैनियल भाई ये पेड़ बीच में कहां से आ गया? दूसरा पेड़ दिखाता हूं, अब ये देख लो। फिर आप कहोगे ये पेड़ कहां से आ गया? तो ये 2 तरह के पेड़ का क्या मतलब है? इसी को पौलुस ने इब्रानी किताब में क्या कहता है? कहता है 6:7 से 8 में, क्योंकि जो भूमि, ये वाला, ऐसी भूमि,
क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर उन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पाग उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। तो ऐसा पेड़, ऐसा पौधा, ऐसा विश्वासी, ऐसा सेवक, ऐसा एवेंजलिस्ट, वर्शिपर, म्यूजिशियन, मुझ जैसे ऑनलाइन प्रीचर्स, वो सब आशीषित हैं, क्योंकि ऊपर से लहू, ऊपर से पवित्र आत्मा, दान, वरदान, ये सब कुछ देकर रखा था ताकि तुम फलवंत हो। यही तो कहता है यीशु मसीह यूहन्ना के 15वां अध्याय में 15 का 7 और 8 में, वो कहता है कि फल लाओ, नॉट फल लाओ, लेकिन लिखा है बहुत सा फल, नॉट फ्रूट्स बट मेनी फ्रूट्स, ये लेकर आओ। लेकिन अगर वही पेड़ ऐसा हो जाए, अगर वही व्यक्ति, वही प्रीचर, वही वर्शिपर, म्यूजिशियन, मुझ जैसे लोग अगर ऐसे हो जाएं, अब देखो क्या लिखता है, और वह परमेश्वर से आशीष पाता है, पर यदि वह झाड़ी उठ कटारे उगाती है तो निकम्मी, श्रापित होने पर, और उसका अंत जलाया जाना है। ये आपके बाइबल में सर, मैं तो केवल पर्दा उठा रहा हूं, मैं तो केवल दृश्य दिखा रहा हूं, ये सब कुछ आपके बाइबल में ना। इसको देखिए, ये व्यक्ति को आप जानते होंगे, आप इससे जान जाइए, ये पत्रस है, स्वर्ग के राज्य के कुंजी, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस व्यक्ति ने पहला पत्र 4 का 1 से 19 में ऐसा कुछ कहा है, मैं चाहूंगा क्या पढ़ना है, ऐसा कुछ कहा है, आइए सुनते हैं, फिर आता हूं मैं आपके बीच में। बस ये 2 स्लाइड्स लास्ट है, उसके बाद बात करूंगा जी। 1 Peter chapter 4 verse 1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक कि हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वह अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरे भला कहते हैं, पर वो उनको जी जीवतों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार करे लेखा देगा। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवते रहे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। बस इधर लो, आगे से आपको पढ़ना है ना। लिखा है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो ये परमेश्वर का वचन है। तो डैनियल राज 5-6 साल से कैसे बोल रहा है, मानो परमेश्वर का वचन है। अगर आपको पसंद नहीं है, नमस्ते भाई साहब। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, नमस्ते भाई साहब, लेकिन मैं नहीं सुधरूंगा, मैं ऐसे ही प्रचार करूंगा। वापस पढ़ो उस लाइन को। यदि बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई प्रचार करे तो उसको ऐसा ही प्रचार करना है मानो परमेश्वर का वचन है। मैं सब में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। मेरी वाइफ जब खाना बनाती है ना, तो कभी कभी उसमें नमक कम रहता है, मेरे को वो बर्दाश्त है। आपका चावल कभी कभी कच्चा निकलता है, मुझे वो बर्दाश्त है। आपका आलू कभी कभी नहीं पकता, मुझे बर्दाश्त है। आपको दुनिया में कोई सपोर्ट करे ना करे वो बर्दाश्त है, लेकिन परमेश्वर के वचन में मिलावट बर्दाश्त नहीं। आप ये बात को समझिए। अभी कुछ लोग यहाँ तक कि मेरे खुद के अपने लोग, मैं अगर और 2-3 शब्द बोलूँ तो आप लोग इशारा पकड़ लोगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बस इतना बोल के चुप हो जाता हूँ कि मेरे करीबी लोग जो मेरे साथ में एक वक्त में आगे पीछे घूमते थे, जिनकी दुकानें मेरे बगैर नहीं चलती थी, समझदार को इशारा काफ़ी है, जिनको मैं सपोर्ट करता था, वो चाहे पैसा हो या स्टेज दिलाने की बात हो या मीटिंग दिलाने की बात हो या कोई भी चीज़ हो, आत्मिक बातें कर रहा हूँ, उनको मैं खटकने लगा 5-6 साल से। पता है क्यों? क्योंकि जैसा वचन बोलना चाहिए ना वैसा मैं बोलना सीख गया। पहले कैसे था, गाना गाओ, कव्वाली गाओ, सूफी गाओ, क्लासिकल गाओ, लोगों को खुश करो और मोटी मोटी ऑफरिंग पैकेट्स ऑर्गेनाइजर से ले लो और अपना एसी कमरे में आराम से आके सो जाओ।
ये था ना। लेकिन 5-6 साल से अब मैं चेंज हो गया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि गड़बड़ तो बहुत है, बेड़ा गर्क तो बहुत सारे लोगों ने करके रखा है। अब अगर कीचड़ में उतरा हूँ तो मैं भी तो कीचड़ वाला हूँगा। अगर आटे की चक्की में जाऊँगा तो सफ़ेद तो मेरे पर भी होगा। अगर कोयले के खान में घुसूंगा तो मैं भी तो काला हूँगा। वो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन वचन को प्रचार करते वक्त में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसके आगे का सुनते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उसके आगे से पढ़िए जी। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और स्वराज्य में युगानुयुग उसी का है, आमीन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसा जैसे मसीह के दुखों के सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये कामों में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यह मैंने इसलिए सिर्फ इतना सा वचन आपके लिए रखा है, जरा देख लीजिए। अभी कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में है, मैंने इसलिए शुरू से पढ़वाया। तो कॉन्टेक्स्ट है, एक विश्वासी संसारिक था, अभी आत्मिक हो गया, तो सारे काम को छोड़कर प्रभु में सीधा चलना है। दुख उठाना है, दुख उठाना है, लेकिन गलत तरीके से दुख उठाने को बना किया ना। मैं वापस कहता हूं, ये वचन आपके लिए फिर पढ़ देता हूं, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, लिखता है। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। मतलब संसार के लोगों की बात हो रही है। लेकिन न्याय किससे शुरू होगा सर? आपसे और मुझसे होगा। अगर मेरी कलीसिया ग्रेस मिनिस्ट्री, मेरी कलीसिया का कॉन्टेक्ट समझिए, बहुत सारी कलीसियाओं के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, अगर वो देख रहे हैं, मुंबई की कलीसिया, मीरज की कलीसिया, मीरज के बाद में एक और पास्टर हैं जो जुड़े हैं, पास्टर संदेश, और साथ ही साथ में पास्टर सपना मिनिस्ट्री, और उनके साथ में वो लोग, और पूरे जहां से मेरे साथ में जिनको मैं मेंटरिंग कर रहा हूं, पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, साउथ से, उन सभी को कहना चाहता हूं, सर आपको यह सीखना होगा कि मसीहत के अंदर टाइम पास वाला जीवन नहीं चलेगा। मैं वापस कह रहा हूं, इस लॉकडाउन से, इस कोरोना वायरस से हमने बहुत कुछ सीखा है, और उसका मैंने पूरी ईमानदारी से उसका फायदा उठाकर आप तक बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात किया है। अब हम सभी को मजबूत होना, साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक मेंबर्स आपको इसलिए जोड़ा है ताकि आप सच्चाई से मसीह के साथ आगे बढ़ें। 5 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है अभी 1000 मेंबर का, इसकी तादाद हम लाखों में ले जाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि जब सब कुछ सेटल हो जाएगा ना, ये वायरस वाला चक्कर, उसके बाद लॉकडाउन की जब सब कुछ सीमा हट जाएगी, बड़े जोरों से काम करना है, उसकी तैयारी अभी से रख लीजिए आप लोग ना। एक आखिरी स्लाइड, उसके बाद खत्म, और वह है ये दानियल की पुस्तक 12 का 1 से 2। लिखा है, उस समय मिकाइल नाम का बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। ये देखो, वह उठेगा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ या होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम, ये देखो दानियल की पुस्तक में जिक्र हो रहा है, लिखा है कि जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वे सब बच निकलेंगे। जिसका जिसका नाम पुस्तक में है वो सब बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। मतलब विश्वासियों की बात हो रही है, वो जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, जो मर गए ना उनकी बात हो रही है विश्वासियों की, कुछ तो सदा के जीवन के लिए। अब इसको देखो, और कितने अपनी नाम धराई और सदा का अत्यंत घिनौना ठहरने के लिए, मतलब अनंत काल के नरक के लिए। दोस्तों मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। अब आप, कल का लास्ट दिन है, 21 अध्याय 22 अध्याय, कल खत्म करूंगा, कोशिश है कि कल खत्म करूंगा, 10वां दिन है कल मंडे है। जरूर जुड़िएगा मेरे साथ में। जितने फेसबुक यूट्यूब से आप लोग जुड़े हैं, इस टीचिंग को खूब शेयर करिए,
आपने बहुत कुछ सीखा है। इस पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य आपने सीखा, 1000 साल के लिए शैतान कैद में। आपने ये सीखा, 2 पुस्तकें, पुस्तक और पुस्तकें आपने ये सीखा है, किसका नाम है और किसका नाम नहीं है, क्या परिणाम है, ये भी आपने देखा। अगर इन सभी से सीखकर अगर आप अपना पॉर्न वीडियोस, उल्टे सीधे वीडियोस, गलत व्यभिचार वाले चक्कर अगर नहीं छोड़े तो तुमको शर्म आनी चाहिए। आपके फोन पे उल्टे सीधे कॉन्टेक्ट्स बंद करो, डिलीट करो, उल्टे सीधे फोटोज और वीडियोस डिलीट करो। आपके जितने भी उल्टे सीधे कनेक्शंस है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उन सबको अगर इतना सुनने के बाद में अगर आपने चेंज नहीं किया तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं सेवकों से बात कर रहा हूं, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं, मैं वर्शिपरों से बात कर रहा हूं, मैं सबसे बात कर रहा हूं। उन सभी को अपने जीवन को जांचना है। ये सब सुनने के बाद इसको खूब शेयर करिए। कल रात को ठीक 8 बजे, आखिरी दिन मेरी कोशिश यही होगी, कल दोनों चैप्टर कवर करूंगा 8 बजे। कल 8 बजे मंडे है, कल रात को 8 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु आपको आशीष दे। अपना ख्याल रखिए।